मॉन्स्टर क्रूअल लव एप 21-30। विश को पीछे से पकड़कर कोई गोल गोल घुमाने लगता है। विश हड़बड़ाकर अंडरस्कोर, अरे कौन है, छोड़ो मुझे छोड़ो। वो इंसान विश को छोड़ देता है और विश गुस्से से उसकी तरफ मुड़ती है। उसकी तरफ मुड़ते ही विश की आंखों से गुस्सा गायब हो जाता है और उसकी जगह खुशी आ जाती है। विश खुशी से चिल्लाकर अंडरस्कोर टीजियो राहु तुम, इतना कहकर विश उस इंसान को गले लगा लेती है। वो इंसान भी कसकर विश को गले लगा लेता है। विश नम आंखों से अंडरस्कोर सदियो सो मच राहु, तुम कितनी देर बाद आए। सामने वाला इंसान विश के सिर पर टिप्पणी मारकर अंडरस्कोर तेरा ये सब अभी तक चालू है, मुझे ये राहु बुलाना छोड़ दे। कुकू अब बड़ी हो गई हो तो रेहान बुलाया कर, समझी। विश रेहान के सीने पर मुक्का मारकर अंडरस्कोर तुम भी तो मुझे कुकू बुलाते हो, तुम मुझे कुकू बुलाना छोड़ दो तो मैं तुम्हें राहु बुलाना छोड़ दूंगी, समझे तुम राहु के बच्चे। रेहान हल्का हंसकर अंडरस्कोर ये तो इम्पॉसिबल है कुकू। विश हंसते हुए अंडरस्कोर हाँ बिल्कुल, पर उसकी आंखों में आंसू थे। राहुल विश के आंसू साफ करके अंडरस्कोर ओ कुकू यार, वाई आर यू क्रिंग हम, देख मैं आ गया हूं ना यहाँ। विश नाराजगी से अंडरस्कोर पर तुम अब आए हो, मेरे बर्थडे था तब नहीं आए हो। रेहान विश का हाथ पकड़कर अंडरस्कोर अरे कुकू तुम्हें पता है ना मेरी स्टडी थी यार, अब पक्का यही रहूंगा प्रॉम्स ऑफ। विश हाथ बढ़ाकर अंडरस्कोर पक्का। रेहान मुस्कुराकर हाथ थामते हुए अंडरस्कोर पक्का कुकू। विश और रेहान सोफे पर बैठ जाते हैं और अश्वथ स्टडी रूम बैठा अपने लैपटॉप में उन्हें ही घूर रहा था। विश अपने सिर पर टिप्पणी मारकर अंडरस्कोर अरे मैं भूल गई, घर आए मेहमान को पानी भी तो पूछना चाहिए ना, और तुम स्पेशली मुझसे मिलने आए हो तो बताओ क्या लोगे। रेहान भौहें सिनकुटकर अंडरस्कोर ओ कुकू ये मेरा घर है समझी, और मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। विश रेहान को उंगली दिखाकर अंडरस्कोर ओए राहु केतु के बच्चे, ये मेरे मॉन्स्टर का घर है समझे, और भाई दुबई गए हैं किसी काम से समझे, तो मुझे यहाँ छोड़ गए। रेहान को कुछ कुछ बातें समझ आ रही थी, लेकिन वो अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था। तभी रेहान आंखें बड़ी करके अंडरस्कोर मतलब तू ब्रो के साथ रहती है यहाँ पर, और इससे आगे रेहान कुछ बोलता किसी की भारी आवाज आती है। अश्वथ कड़क आवाज में अंडरस्कोर हाँ बेबी यही रहती है मेरे साथ, क्या अब तुम्हारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई। रेहान सिर खुजाकर अंडरस्कोर बेबी ही कौन है, और इसी के साथ रेहान मुड़ता है तो उसके सामने अश्वथ खड़ा था। रेहान अश्वथ के गले लगकर अंडरस्कोर सड यू सो मच ब्रो। अश्वथ बिना किसी भाव के अंडरस्कोर मी टू रेहान। रेहान अश्वथ से अलग होकर मन में अंडरस्कोर देखकर तो नहीं लग रहा कि इन्होंने मुझे थोड़ा सा भी मिस किया होगा। वही विश हाथ बांधकर दोनों को देख रही थी और खा जाने वाली नजरों से अश्वथ और रेहान को देख रही थी, क्योंकि वो इग्नोर हो चुकी थी। लेकिन ऐसा नहीं था, किसी ने भी उसे इग्नोर नहीं किया था, लेकिन विश को ऐसा लग रहा था। विश अश्वथ का हाथ रेहान से छुड़ाकर अंडरस्कोर मॉन्स्टर ये क्या है, और राहु को आपने हक क्यों किया। अश्वथ विश को देखते हुए अंडरस्कोर ही इज माय यंगर ब्रदर बेबी। विश आंखें बड़ी करके अंडरस्कोर ये राहु आपका भाई है। अश्वथ हाँ में गर्दन हिला देता है। वही रेहान जिसे सारी बातें तो समझ आ गई थी, लेकिन फिर भी कंफ्यूज लग रहा था। रेहान अश्वथ की तरफ देखकर अंडरस्कोर भाई ये बेबी कौन है, क्या कोई मुझे बताएगा। विश कमर पर हाथ रखकर अंडरस्कोर वो बेबी मैं हूँ समझे राहु के बच्चे। रेहान हैरानी से अंडरस्कोर लेकिन भाई तुम्हें बेबी कहकर क्यों बुला रहे हैं। विश बाल झटक कर अंडरस्कोर क्योंकि मैं हूँ। रेहान कंफ्यूजन से अंडरस्कोर क्या। विश माथा पीट कर अंडरस्कोर अरे राहु के बच्चे, क्या तुम आउट ऑफ एंडा जाकर डफर बन गए हो। मॉन्स्टर मुझे बेबी कहकर बुलाते हैं। रेहान मुंह बनाकर अंडरस्कोर बेबी का तो समझ आ गया, लेकिन ये मॉन्स्टर कौन है यार। विश गुस्से से मुंह फुलाकर अंडरस्कोर तू रेहान के बच्चे रुक अभी बताती हूँ मैं तुझे। रेहान ये सुनकर भागने लगता है। रेहान हॉल में भागते हुए अंडरस्कोर अरे कुकू तुम तो गुस्सा हो गई, एम सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था, इतना कहकर रेहान हंसने लगता है जैसे विश का मजाक उड़ा रहा हो। विश रेहान को पकड़ने की कोशिश करते हुए अंडरस्कोर तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, इतना कहकर विश रुक जाती है और रोनी सूरत बना लेती है। विश ने ऐसी शक्ल बनाई कि रेहान उसके पास आए बिना रह नहीं पाया। रेहान विश को गले लगा कर अंडरस्कोर ओ माय कुकू मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दो प्लीज। विश गर्दन नीची कर रिवियल स्मल करके अंडरस्कोर राहु अब तुमने गलती की है तो सजा तो मिलेगी ना। रेहान विश की बात सुनकर समझ नहीं पाता कि तभी विश उसे जोर से सोफे पर धक्का देकर खुद उसके ऊपर आ जाती है और कुशन उठाकर जोर जोर से रेहान को मारने लगती है। रेहान खुद को बचाते हुए अंडरस्कोर
कुकू की बच्ची, तेरा नाम वीश नहीं बल्कि वैम्प होना चाहिए था, मेरी जिंदगी की वैम्प है तू। वीश आंखें छोटी करके अंडरस्को, अच्छा बच्चू वीश खुराना से पंगा, अब तो राहु नहीं बेचेगा, इतना कहकर वीश हंसने लगती है और रेहान कर मुक्कों की बारिश करने लगती है। अश्वथ सर्द निगाहों से दोनों को घूर रहा था। जिस हालत में वीश और रेहान लड़ाई कर रहे थे, उसे देखकर अश्वथ का खून खोल रहा था। उसे ही पता था कि वो खुद को किस तरह कंट्रोल कर रहा था। वीश रेहान को मारने पर तुली हुई थी और रेहान खुद को बचाने में लगा हुआ था। वीश और कुछ करती इससे पहले ही वो हवा में थी। अश्वथ वीश को उठाकर अपने सामने करके सर्द आवाज में, अंडरस्को बेबी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम रेहान के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो और इससे तुम्हें और रेहान दोनों को नुकसान हो सकता है। हम रेहान सोफे से उठते हुए, अंडरस्को भाई, ये है ही ऐसी चूहिया कहीं की। वीश जल्दी से, अंडरस्को तू चूहा, बंदर, नौटंकीबाज कहीं का। और इसी तरह से दोनों अश्वथ को इग्नोर करके फिर से लड़ने लगते हैं। और अश्वथ को ये बर्दाश्त नहीं था कि वीश किसी और के लिए उसे इग्नोर करे, और ये दोनों थे कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अश्वथ तेज आवाज में, अंडरस्को शट अप यू बोथ, रेहान अपनी उम्र देखी है तुमने, बच्चे नहीं हो तुम। फिर वीश को देखते हुए, और ये तो जब पैदा हुई थी तब भी बच्ची थी और आज भी बच्ची ही है। रेहान घबरा कर, अंडरस्को सॉरी भाई, वीश की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अश्वथ और रेहान की बातें सुनकर वीश सोफे पर खड़ी हो जाती है। वीश दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर, अंडरस्को ओए वीश खुराना, कोई माफी वाफी नहीं मांगती जब तक वीश की गलती ना हो। और तुम राहु, सुनो मेरी बात, हमें जरूरत ही क्या है माफी मांगने की, हमने कोई गलती थोड़े ना की है। वीश की बातें सुनकर रेहान ने माथा पीट लिया। वही अश्वथ सर्द निगाहों से वीश को घूरे जा रहा था। अश्वथ वीश को देखते हुए दांत पीसकर, अंडरस्को रेहान, मुझे लगता है कि तुम थक गए होंगे, तो तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ, फिर न करते हैं। रेहान जाते हुए मन में, अंडरस्को अरे इस कुकू के अंदर तो बहुत गट्स है यार, पर भाई को देखकर लगता है कि आज इसकी सारी हिम्मत निकाल देंगे। रेहान वीश को एक नौटंकी वाली स्मल देकर निकल जाता है। अश्वथ को कमर से पकड़कर नीचे खड़ा कर देता है। अश्वथ वीश को कमर से पकड़कर, अंडरस्को बहुत हिम्मत आ गई है बेबी, बस कुछ ही सेकंड्स में तुम्हारी सारी हिम्मत निकाल दूंगा, समझी। वीश अश्वथ से दूर होकर, अंडरस्को मैं नहीं डरती आपसे मिस्टर मॉन्स्टर, जो करना है करो। अश्वथ कुछ कहता कि वीश भाग जाती है और डाइनिंग एरिया में चली जाती है। अश्वथ को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वीश बार बार उसे इग्नोर कर रही थी। अश्वथ खुद से, अंडरस्को अगर तुम्हें काबू में नहीं किया तो एक बार फिर से तू से दूर हो जाऊंगा, और इस बार मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। ये बोलते वक्त अश्वथ की आंखों में बेहद जुनून दिख रहा था। अश्वथ भी डाइनिंग एरिया की तरफ चला जाता है। अश्वथ जाकर चेयर पर बैठ जाता है और वीश को घूरने लगता है। वीश चिढ़कर, अंडरस्को ऐसे क्या देख रहे हैं आप मॉन्स्टर। अश्वथ सैलेड का पीस उठाकर, अंडरस्को मैं ये सोच रहा हूँ कि तुमने मुझे इग्नोर किया है, तो तुम्हें क्या सजा दी जाए। हम वीश जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, अंडरस्को अरे आप तो नाराज है। इससे आगे वीश कुछ भी नहीं बोल पाई क्योंकि अश्वथ ने उसके मुंह में सैलेड डाल दिया था। अश्वथ अपनी उंगली को चूसते हुए, अंडरस्को बेबी डोंट वे मी एक्सक्यूजेस, डोंट लगती अंडरस्टैंड। वीश गर्दन नीचे करके, अंडरस्को हम तभी रेहान आ जाता है और वीश की बगल वाली चेयर पर बैठ जाता है। रेहान ने वीश का चेहरा देख लिया था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और दोनों मिलकर चुपचाप न करने लगे। रेहान वीश को इशारा करता है और इस पर वीश अपनी पलकें झपका लेती है। दोनों फटाफट अपना न करके उठ जाते हैं। रेहान हिचकिचा कर, अंडरस्को भाई वो क्या, मैं कुछ समय के लिए कुकू के साथ रह लूं, आज हम लोग 4 साल बाद मिले हैं। अश्वथ सर्द आवाज में, अंडरस्को रात को ही समय बिताना है, कल का पूरा दिन पड़ा है। वीश जल्दी से, अंडरस्को कल तो कॉलेज है और मैं छुट्टी नहीं करूंगी। इतना कहकर वीश अपने होठों को मोड़ लेती है और उसे देखकर अश्वथ अपनी आंखें बंद कर लेता है और हमें गर्दन हिला देता है। रेहान और वीश खुशी खुशी एल्फ की तरफ चले जाते हैं। रात का वक्त, सन पैलेस। वीश और रेहान बालकनी में खड़े थे और वीश रेहान को फूल दिखा रही थी। वीश चाहते हुए, अंडरस्को देखा तूने राहु मॉन्स्टर कितने अच्छे हैं, उन्होंने मेरे लिए ये फूल यहाँ रखवाए हैं क्योंकि मुझे फूल बहुत पसंद है। रेहान मन में, अंडरस्को ये भाई ऐसे कब से हो गए यार, मतलब कुकू के लिए फूल लाए जिन्हें लड़कियों से कोई मतलब ही नहीं था रियली। वीश रेहान को हिलाते हुए, अंडरस्को ए राहु कहाँ खो गए तुम, देखो ना ये फूल कितने सुदन है। रेहान सिर खुजाते हुए, अंडरस्को कुकू क्या तुम और भाई रिलेशनशिप में तो नहीं हो। वीश कंफ्यूजन से, अंडरस्को क्या मतलब है तुम्हारा राहु। रेहान वीश से थोड़ा दूर होकर, अंडरस्को देखो कुकू पूछना तो नहीं चाहिए था,
लेकिन मुझे गड़बड़ लग रही है, तो तुम ये बताओ कि क्या तुम और भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो? हम। वीश बेफिक्री से अंडरस्को हाँ है, उन्होंने तो मुझे किस भी किया है बहुत बार। इतना कहकर वीश स्मल करने लगती है। रेहान आंखें बड़ी करके अंडरस्को व्हाट द हेल कुकू, तुम अभी बहुत छोटी हो यार, और तुम रिलेशनशिप में आ गई और भाई तुमसे बड़े हैं। वीश माथे पर हाथ रखकर अंडरस्को तुम डफर कहीं के, मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ, बस उनकी गर्लफ्रेंड हूँ, वाली बात समझ। रेहान वीश को देखते हुए धीरे से अंडरस्को प्लस माइनस आता नहीं, और मैडम चली है अल्फा बीटा सॉल्व करने हो। वीश आंखें छोटी करके अंडरस्को क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? रेहान लाचारी से अंडरस्को यही बड़बड़ा रहा हूँ कि तुम्हारी बकबक सुनकर मुझे नींद आ रही है, तो मैं जा रहा हूँ सोने, तू करती रह बकबक, गुड नाइट। रेहान वीश का जवाब सुने बिना ही जा रहा था, तो वीश ने पीछे से उसे किक मार दी और रेहान जाकर दरवाजे से लग गया। वीश हाथ बांधकर अंडरस्को डोंट एंग्री मी समझा। रेहान जाते हुए अंडरस्को इस किक का बदला तो मैं लेकर रहूंगा कुकू, अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। इतना कहकर रेहान एक खतरनाक स्मल वीश को पास करता है और चला जाता है। वीश रेहान को जाते हुए देखकर अंडरस्को धमकी देता है। वीश फिर से बालकनी में चली जाती है। वीश रेलिंग पर हाथ रखकर आंखें बंद कर लेती है और ठंडी ठंडी हवा को महसूस करने लगती है। तभी अश्वथ पीछे से उसे बाहों में भर लेता है। वीश पीछे मुड़कर अंडरस्को आप यहाँ, आपको नींद नहीं आ रही क्या? अश्वथ वीश को गोद में उठाते हुए अंडरस्को बेबी तुम्हारी आदत पड़ चुकी है, तो तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। इस पर वीश कुछ भी नहीं कहती, बस अश्वथ के गले में बाहें लपेट लेती है। अश्वथ अपने रूम में आता है और दरवाजा लॉक कर देता है और वीश को बेड पर लेटा कर खुद उसके ऊपर आ जाता है। अश्वथ के अचानक ऐसा करने से वीश एकदम घबरा जाती है। वीश घबराते हुए अंडरस्को ये क्या कर रहे हैं आप, मत करिए ना। अश्वथ वीश के हाथ उसके सिर के ऊपर लगाकर अंडरस्को क्यों बेबी, अब क्यों डर रही हो? बाहर तो बहुत हिम्मत आ रही थी, अब कहाँ गई सारी हिम्मत? वीश छूटने की कोशिश करते हुए अंडरस्को वो तो मैं बाहर मजाक कर रही थी, प्लीज छोड़ दीजिए ना। अश्वधीविया स्मल करते हुए अंडरस्को नहीं बेबी, अगर आज मैंने तुम्हें बिना पनिशमेंट दिए छोड़ दिया तो बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये जरूरी है। इतना कहकर अश्वथ वीश के गले पर WL तरीके से बाइट करने लगता है। वीश हकलाते हुए अंडरस्को आहा प्ल प्लीज छोड़ दीजिए ना, प्ल आहा मॉन्स्टर प्लीज। पर अश्वथ को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। अश्वथ वीश की नेक पर किस करते हुए उसके गाउन की जिप खोल देता है और वीश को पलट देता है। अश्वथ के ऐसा करने से वीश के हाथ पैर कांपने लग गए। वीश जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि वो और कुछ नहीं कर पा रही थी। अश्वथ वीश को पलटकर उसकी पीठ पर किस और बाइट करने लगता है, और ये सब वो बहुत रफली तरीके से कर रहा था। अश्वथ वीश को फिर से पलटकर अपनी तरफ करता है और वीश के होठों पर अपने होठ रख लेता है, पर वीश अपना मुंह नहीं खोल रही थी। अश्वथ रुक कर अंडरस्को बेबी, अगर तुम चाहती हो कि फिर से तुम्हें दर्द ना झेलने पड़े तो जल्दी से अपना मुंह खोलो। वीश रोते हुए अपने मुंह दूसरी तरफ करके अंडरस्को मैं भाई को बताऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया, फिर देखना वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे और आपसे दूर कर देंगे। इतना कहकर वीश सुबकने लगती है। वही वीश की दूर जाना वाली बात सुनकर अश्वथ का दिमाग फिर जाता है। अश्वथ गुस्से से वीश मुंह का अपनी तरफ किया और उसे किस करने लगा, लेकिन जब वीश ने अपने होठों को नहीं खोला तो अश्वथ ने बेरहमी से वीश की कमर को अपने हाथ से मसलना शुरू कर दिया, जिससे वीश को बहुत दर्द हुआ और उसकी चीख निकल गई। और अश्वथ ने इसी का फायदा उठाकर वीश के मुंह में अपनी टंग डाल देता है और वीश की टंग को जोर जोर से सक करने लगा। वीश को काफी दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। अश्वथ वीश को WL केसेस कर रहा था जो वीश झेल नहीं पा रही थी। तभी अचानक अश्वथ की नजर वीश की आंखों पर पड़ी जो बंद होने को आई थी। अश्वथ उसी वक्त वीश के होठों को छोड़ देता है और वीश को देखता है जो बेहोश हो चुकी थी, पर ये देखकर भी अश्वथ के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वीश का चेहरा रो रो कर लाल हो गया था और उसके बाल बिखर गए थे। अश्वथ वीश के बाल ठीक करते हुए अंडरस्को नो बेबी, तुम्हारे लिए ये ज्यादा हो गया था, लेकिन ये जरूरी था तुम्हारे अंदर डर पैदा करने के लिए। अश्वथ बाथरूम में जाता है और वहां से एक सॉफ्ट सा टॉवल लाता है जो गीला था। अश्वथ वीश के चेहरे और होठों को अच्छे से साफ करता है। अश्वथ वीश के होठों को देखता है जहां से हल्का हल्का खून आ रहा था। अश्वथ वीश के होठों को एक सॉफ्ट किस करता है और दूर हो जाता है। अश्वथ ड्रॉ से एक इंजेक्शन निकाला है और वीश की बाजू पर लगा देता है, फिर अश्वथ उस इंजेक्शन की डस्टबिन में फेंक देता है। अश्वथ फिर से बाथरूम में चला जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आकर वीश के पास लेट जाता है और उसका चेहरा अपनी तरफ कर लेता है। अश्वथ वीश को अपने सीने से लगाकर कहता है अंडरस्को जल्दी ही तुम खुद मेरे पास आओगी बेबी, जस्ट वॉट एंड वॉच।
इतना कहकर विश अपनी आंखें बंद कर देता है और नींद की आगोश में चला जाता है। सुबह का वक्त। अश्वथ जिम करके रूम में आकर विश पर नजर डालता है जो बेगी तरीके से सोई हुई थी। अश्वथ उसे देखकर ना में सिर हिला देता है और कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद अश्वथ ब्लैक बिजनेस सूट पहनकर रेडी हो जाता है और सोई हुई विश के पास जाता है। अश्वथ विश के गाल पर हाथ रखकर अंडरस्को वेक अप बेबी, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? विश धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसकी नजरों के सामने अश्वथ का चेहरा आता है, लेकिन धीरे धीरे उसके सामने रात की बातें फिल्म की तरह चलने लगती है। विश उठते ही गुस्से अश्वथ का हाथ झटका देती है और चिल्लाकर कहती है, अंडरस्को मॉन्स्टर चले जाइए यहाँ से, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना वरना। अश्वथ बीच में सर्द आवाज में, अंडरस्को वरना क्या बेबी, हम। विश कुशन उठाकर अश्वथ को मारने लगती है और बेड पर ही खड़ी हो जाती है। विश अश्वथ को मारते वक्त उसे बहुत बुरा भला कह रही थी। अब अश्वथ को ज्यादा गुस्सा आने लगता है तो अश्वथ विश को उठाकर बेड पर पटक देता है, लेकिन विश जल्दी से भागने की कोशिश करती है तो अश्वथ उसे उठाकर सोफे बैठ जाता है और विश को अपनी गोद में बिठा लेता है। विश कसम खाते हुए, अंडरस्को क्या है आपको, छोड़ो मुझे, नहीं रहना मुझे यहाँ। अश्वथ विश को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। अश्वथ विश के बाद पीछे करके, अंडरस्को तुम इतनी जिद्दी क्यों हो बेबी, बार बार मुझे परेशान करती हो हम। विश कुछ कहती इससे पहले ही अश्वथ बोल पड़ा, अंडरस्को बेबी मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे मैं तुम्हारा वॉट करूंगा। और ये सुनने के बाद विश उसी वक्त कमरे से बाहर भाग जाती है और एक बार भी मुड़कर नहीं देखती। संग पैलेस। सुबह का वक्त। तीनों बैठकर नाश्ता कर रहे थे। रेहान बार बार विश से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विश ने बच्चों की तरह अपनी गर्दन नीचे कर रखी थी। रेहान धीरे से, अंडरस्को ए कुकू क्या हुआ, तूने मुंह क्यों लटका रखा है? विश टेढ़ी नजर से रेहान को देखते हुए, अंडरस्को राहु क्या तुम आज मुझे कॉलेज छोड़ दोगे प्लीज, विश ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। रेहान को भी उसकी आवाज काफी रुआसी लगी तो रेहान ने भी हाँ कह दिया। दोनों को लग रहा था कि उनकी बातें कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन अश्वथ दोनों की बात अच्छे से सुन रहा था। अश्वथ ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग ही इवियल प्लान चल रहा था। विश और रेहान दोनों उठ गए और रेहान ने अश्वथ से कहा, अंडरस्को भाई क्या आज मैं कुकू को कॉलेज छोड़ दूं, अगर आप कहें तो। अश्वथ कॉफी पीते हुए बिना किसी भाव के, अंडरस्को हम। ये सुनकर विश को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि मॉन्स्टर उसे ऐसे ही नहीं जाने देगा, लेकिन विश अश्वथ की सोच से बिल्कुल अजान थी। विश और रेहान दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और अश्वथ ऑफिस चला जाता है। कुछ समय बाद मिरांडा हाउस, कॉलेज। विश रेहान को बाय बोलकर कॉलेज के अंदर चली जाती है और सामने ही उसे राही मिल जाती है। राही विश के पास आकर, अंडरस्को हाय रेबिट कैसी हो? विश हल्की मुस्कान के साथ, अंडरस्को मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? राही कुछ बोलती इससे ही उसकी नजर विश के गले पर चली जाती है। राही विश को टीज करते हुए, अंडरस्को ओह तुम लोग तो काफी आगे बढ़ गए यार, मानना पड़ेगा तुम्हें विश खुराना। विश कंफ्यूजन से, अंडरस्को क्या मतलब है तुम्हारा राही, साफ साफ बताओ मुझे। विश की बात सुनकर राही सिर हिला लेती है और विश को बाथरूम में ले जाती है। राही विश को मृमे बाइट मार्क्स दिखाकर, अंडरस्को ये देख तुम्हारे बॉयफ्रेंड के दिए हुए लव बीट्स। विश निशानों के देखकर डर जाती है क्योंकि निशान बिल्कुल नीले पड़ चुके थे। विश घबरा कर, अंडरस्को ये कैसे हुआ, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? राही हंसकर, अंडरस्को अरे कुछ नहीं होगा तुम रुको, इतना कहकर राही अपने बैग से कंसीलर और फाउंडेशन निकालती है और विश के गले पर लगाने लगती है, जिससे मार्क्स पूरी तरह से छुप जाते हैं। विश अपने गले को देखते हुए, अंडरस्को थैंक यू सो मच राही, मेरी मदद करने के लिए। राही मुस्कुराकर मन में, अंडरस्को मैं तो ये सोच रही थी कि रैबिट को अच्छे से टीज करूंगी, लेकिन ये इतनी मासूम है कि इसे तगम करने का मन भी नहीं करता। विश राही को हिलाते हुए, अंडरस्को अरे अब चलो वरना क्लास मिस हो जाएगी। राही विश का हाथ पकड़कर, अंडरस्को हाँ चलो, फिर दोनों अपनी क्लास अटेंड करने चली जाती है। संघ इंडस्ट्री। अश्वथ चार पर बैठकर सिगरेट के कश ले रहा था। अश्वथ धुआं छोते हुए, अंडरस्को तुम्हारे मासूम दिल पर एक बार फिर से मैंने काबू कर लिया है बेबी, पर एक बदलाव आया है तुम में कि अब बहुत ज्यादा शरारती हो गई हो। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी वक्त आएगा। इतना कहकर अश्वथ एक मिस्टीरियस स्माइल करने लगता है, तभी डोर नॉक होता है। अश्वथ चेयर पर लीन होकर, अंडरस्को कम। अरविंद अंदर आता है और खांसने लगता है। अरविंद खांसते हुए, अंडरस्को बॉस आपने इतने सिगरेट क्यों पिए? अश्वथ गर्दन टेढ़ी करके, अंडरस्को क्यों अब तुमसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा मुझे सिगरेट पीने के लिए? हम
अरविंद हड़बड़ाकर अंडरस्को, न नहीं बॉस, मैं तो बस ऐसे ही। अश्वथ बीच में अंडरस्को, तो काम की बात बोलो। अरविंद मुंह बनाकर अंडरस्को, अर्नव सर कल वापस आ रहे हैं, जो आपने कंपनी में प्रॉब्लम करवाई थी वो उन्होंने सॉल्व कर दी है। अरविंद की बात सुनकर अश्वथ की आंखें सर्द हो जाती है। अश्वथ अरविंद को बाहर जाने का इशारा करता है और अरविंद अश्वथ का इशारा पाकर वहां से चला जाता है। अरविंद बाहर आकर मुंह बनाते हुए खुद से अंडरस्को, खड़ूस, दरिंदा, जल्लाद कहीं का, इतना कहकर अरविंद वहां से निकल जाता है। अरविंद के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अर्नव के जाने के बाद अश्वथ और वीश ने जितने पल साथ में बिताए थे, अश्वथ को मुड़ मुड़ कर वही याद आ रहे थे। अश्वथ चेयर से खड़ा होकर अंडरस्को, वजह या एहसान चाहे जो भी हो, इस बार हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं, अर्नव भी नहीं, इतना कहकर अश्वथ ही विल स्माइल करने लगता है। तभी अश्वथ का फोन रिंग करता है। अश्वथ ऑन कॉल अंडरस्को, यस अर्नव। दूसरी तरफ से अर्नव अंडरस्को, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो मैं कल आ रहा हूँ। अश्वथ अजीब सी स्माइल करके स्कासीटीसी वे में अंडरस्को, इतनी जल्दी, क्या अपनी सौतेली बहन के बिना रहा नहीं जा रहा तुमसे? अश्वथ की ऐसी बात सुनकर अर्नव अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी मुट्ठी फोन पर कस जाती है। अश्वथ ईविया स्मल करते हुए अंडरस्को, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? अर्नव खुद को कंट्रोल करते हुए अंडरस्को, जाना कैसी है, मेरी उससे बात नहीं हुई। अश्वथ अपने बालों में हाथ फेरकर अंडरस्को, मेरे पास है तो ऑफकोर्स ठीक होगी ना। अर्नव हल्की स्माइल करके अंडरस्को, थैंक यू। अश्वथ चेयर पर बैठकर अंडरस्को, मैंने कहा था ना कि तुम थे, क्यों मत बोलो, क्योंकि मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, कल मिलते हैं, बाय। इतना कहकर अश्वथ फोन कट कर देता है और अपनी पॉकेट में डाल देता है। डूबा। अर्नव के फोन रखते ही उसकी आंखें नम हो जाती है। अर्नव आंखें बंद करके अंडरस्को, हद से ज्यादा पत्थर दिल हो गए हो तुम अश्वथ, हद से ज्यादा, पता नहीं जाना तुम्हारे साथ एडजस्ट होगी भी या नहीं। फिर अर्नव अपने फोन में वीश की तस्वीर देखने लगता है और तस्वीर को किस कर लेता है। जायसवाल मेंशन। रणवीर और मिस्टर जायसवाल बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। मिस्टर जायसवाल गुस्से से सिपाही लेते हुए अंडरस्को, कितनी मुश्किल से बेल मिली है मुझे, उस अश्वथ को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रणवीर बस फोन में वीश की तस्वीर देख रहा था और स्माइल कर रहा था। मिस्टर जायसवाल रणवीर से फोन छीनकर अंडरस्को, तुमसे कहा था मैंने कि उससे हाथ मिला लो, लेकिन तुम्हारे अंदर तो घमंड ही बहुत है, और अब इस दो कौड़ी की ल इसके आगे वो कुछ बोलते। रणवीर ने वन की बोतल को फर्श पर पटक दिया और चिल्लाकर कहा, अंडरस्को, खबरदार, जो मेरी स्वीटहार्ट को कुछ भी कहा तो हिम्मत मत करिएगा उसे दो कौड़ी की कहने की, मेरे लिए अनमोल है वो, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, समझे? मिस्टर जायसवाल हैरानी से, अंडरस्को, एक लड़की के लिए तुम अपने बाप से लड़ रहे हो, जिस लड़की को तुम्हें अच्छे से देखा भी नहीं है, उस लड़की के लिए हो? रणवीर अपना फोन छीनकर अंडरस्को, डैड, लड़ नहीं रहा हूँ, मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि मेरी जान को डिसरिस्पेक्ट मत करिए, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और रही उस मफाकन को बर्बाद करने की बात, तो उसके लिए रणवीर जायसवाल को किसी की जरूरत नहीं है, तो दोबारा इस बारे में बात मत करिएगा, होप यू अंडरस्टैंड डैड। इतना कहकर रणवीर उठकर अपने रूम में चला जाता है। मिस्टर जायसवाल सोफे पर बैठ जाते हैं और किसी को कॉल करके कहते हैं, अंडरस्को, मुझे तुमसे बात करनी है, रणवीर हमारा साथ नहीं देगा तो हमें ये खुद करना होगा। मिस्टर जायसवाल फोन कट कर देते हैं और उठकर विला से बाहर आ जाते हैं। मरंडा हाउस, कॉलेज। राही जल्दी घर चली गई थी और वीश कॉलेज के बाहर खड़ी थी। वीश परेशान होते हुए, अंडरस्को, ये मॉन्स्टर कब आएंगे, आज मैं इनसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी और नाराज हो जाओगी। तभी वीश के सामने एक कार रुकती है और गार्ड बाहर आकर दरवाजा खोल देता है और खड़ा हो जाता है। वीश समझ गई थी कि कार उसी के लिए आई है, तो वीश अंदर बैठ जाती है, लेकिन वीश को अंदर अश्वथ नहीं दिखता, तो वीश घबरा जाती है और परेशान होते हुए कहती है, अंडरस्को, अकल मॉन्स्टर कन्हा है? गार्ड कंफ्यूजन से, अंडरस्को, जी मॉन्स्टर, वो कौन है मैम? वीश गार्ड को देखते हुए, अंडरस्को, जो मुझे रोज छोड़ने आते हैं, अरे मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा ना। गार्ड हल्का हंसकर, अंडरस्को, अरे वो हमारे बॉस हैं, उन्हें आज ज्यादा काम था तो उन्होंने मुझे भेजा है आपको पीसीके करने के लिए। वीश को बहुत बुरा लगता है कि आज उसका मॉन्स्टर उसे लेने नहीं आया। गार्ड का स्टार्ट कर देता है और वो कॉलेज से निकल जाते हैं। वहीं अश्वथ विल स्माइल करते हुए, अंडरस्को, थोड़ा बेचैन तो तुम्हें भी होना पड़ेगा ना बेबी, तभी तो प्यार करने में मजा आएगा। संग पैलेस। रात का वक्त। वीश हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। वीश ने अपना एक हाथ गाल के नीचे रखा था और सोफे से टिक कर बैठी थी। वीश खुद से, अंडरस्को, ये क्या हो रहा है, पहले तो मॉन्स्टर मेरे साथ ही आ जाया करते थे, लेकिन आज इतनी देर तक नहीं आए, कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गए ना?
तभी बाहर कार के रुकने की आवाज आती है। विश उठकर अंडरस्को, लगता है मॉन्स्टर आ गए, इतना कहकर विश एंट्रेंस की तरफ भागी, लेकिन सामने वाले इंसान को देखकर उसकी उम्मीद ही टूट गई, क्योंकि सामने से रेहान आ रहा था जिसकी आंखें थोड़ी थोड़ी बंद हो रही थी। रेहान विश के पास आकर अंडरस्को, क्या हुआ कुकू, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? हम विश उदास होते हुए, अंडरस्को, अभी तक मॉन्स्टर नहीं आए, पता नहीं कब आएंगे, उनके बिना नींद नहीं आती है मुझे। तभी रेहान के कदम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन विश उसे सहारा दे देती है। रेहान संभलते हुए, अंडरस्को, अरे कुकू भाई, लेट ही आते हैं हमेशा, तुम सो जाओ प्लीज ना। विश आंखें छोटी करके, अंडरस्को, वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हारे मुंह से ये अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है? हम रेहान विश से दूर होकर, अंडरस्को, अरे कुकू वो बस ऐसे ही, यार मुझे तो बहुत नींद आ रही है, देख मेरी आंखें बंद हो रही हैं। विश ध्यान से रेहान को देखती है तो सच में उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। विश एक सर्वेंट को बुलाती है और रेहान को उसके रूम में छोड़ने के लिए कहती है। रेहान जाते हुए, अंडरस्को, कुकू तुम सो जाओ क्योंकि भाई लेट आएंगे, इतना कहकर रेहान सर्वेंट की मदद से एल्फ में चला जाता है। वही विश अब बहुत ज्यादा परेशान है गई थी, उसे अश्वत्थ का साथ चाहिए था, फिर चाहे वो जैसा भी हो। विश रोनी सूरत बनाकर रूंधले गले से, अंडरस्को, मुझे कितनी याद आ रही है इनकी और ये आ ही नहीं रहे हैं, इतना कहकर विश की आंखें नम हो गई। वहीं अश्वत्थ अपने ऑफिस के वेट रूम में सोफे पर बैठा था और लैपटॉप की स्क्रीन पर विश को ही देख रहा था। अश्वत्थ स्क्रीन पर हाथ फेर कर, अंडरस्को, ओ बेबी, तुम्हें इस तरह बेचैन देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये बेचैनी मेरे लिए है, तुम्हें खुद के लिए इस हद तक बेचैन होता देखकर मुझे सुकून मिल रहा है। अश्वत्थ टेबल पर रखी एक वन की बोतल उठाता है और अपने अपने सिर पर जोर से मारता है, जिससे पूरी वन अश्वत्थ के सिर से लेकर गले से नीचे उतर गई और बोतल के टुकड़े अश्वत्थ के माथे पर धंस गए। अश्वत्थ के माथे से खून निकलकर उसके कट लगे आईब्राउ से लेकर आंखों से नीचे आ रहा था। अश्वत्थ के चेहरे पर दर्द की एक लकीर भी नहीं थी, बल्कि उसके होठों पे एक ईविल स्माइल थी। अश्वत्थ अपने होठों को अपनी टंग से लिख कर लेता है और रूम से बाहर निकाल जाता है। वहीं विश अश्वत्थ के कमरे में आकर रो रही थी, क्योंकि रात को 11:30 हो रहे थे, लेकिन अश्वत्थ अभी तक नहीं आया था। विश अपने आंसू साफ करते हुए, अंडरस्को, कितने बुरे हैं ये, हमेशा अपनी मर्जी की करते हैं और कुछ नहीं हो। विश अश्वत्थ को कोस ही रही थी कि तभी रूम का डोर ओपन होता है। विश झटके से पीछे मुड़ती है तो सामने अश्वत्थ खड़ा था। अश्वत्थ के ऊपर के बटन और स्लीव के बटन खुले हुए थे और चेहरे का एक साइड खून से सना हुआ था। अश्वत्थ को देखकर विश मानो फ्रीज हो गई। अश्वत्थ के चेहरे पर खून देखकर उसका दिल घबराने लगा। विश हकलाते हुए, अंडरस्को, यही क्या हुआ है मॉन्स्टर? लेकिन अश्वत्थ ने विश की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बाथरूम में चला गया। विश की आंखों में जो आंसू रुके हुए थे वो झरने की तरह बहने लगे। बाथरूम में आकर अश्वत्थ ने अपनी टी शर्ट उतार कर फेंक दी। अश्वत्थ ने शावर ऑन कर दिया, जिससे अश्वत्थ का खून उसकी बॉडी पर आ गया और अश्वत्थ की हॉट बॉडी खून से लाल हो गई। तभी विश ने अश्वत्थ को पीछे से हक कर लिया, जिसे महसूस करते ही अश्वत्थ के होठों पर एक ईविल स्माइल आ गई। विश रोते हुए, अंडरस्को, देखिए ना मॉन्स्टर, कितना खून बह रहा है, आप यहाँ भीग क्यों रहे हैं, प्लीज चलिए ना। अश्वत्थ अपने गीले बालों को साइड करते हुए, अंडरस्को, बेबी अपने रूम में जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। विशना में गर्दन हिलाते हुए, अंडरस्को, नहीं, जब तक आप ड्रेसिंग नहीं करवाते तब तक मैं नहीं जाऊंगी। विश की बात सुनकर अश्वत्थ अपनी आंखें बंद कर लेता है और विश को खींचकर अपने सामने करके उसे वॉल से सटा देता है। अश्वत्थ इस वक्त हद से ज्यादा डरावना डेविल लग रहा था। अश्वत्थ अपने दोनों हाथ विश के दाएं बाएं करके वॉल से सटा देता है। अश्वत्थ विश के बेहद करीब जाकर, अंडरस्को, बेबी तुमने अभी क्या कहा? अश्वत्थ और विश इस वक्त बेहद करीब थे, दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। विश कांपते हुए होठों से, अंडरस्को, आपके सिर से खून निकल रहा है, आपको कुछ हो जाएगा, प्लीज बाहर चलिए ना। अश्वत्थ विश के कंधे पकड़कर, अंडरस्को, क्या तुम्हें फर्क पड़ता है बेबी, मेरे होने या ना हो? इसके आगे अश्वत्थ कुछ बोलता कि विश उसके होठों पर हाथ रख लेती है। विशना में गर्दन हिलाते हुए, अंडरस्को, ऐसी बातें मत करिए ना मॉन्स्टर। अश्वत्थ बीच में, अंडरस्को, मैंने तुमसे कुछ पूछा है बेबी, मेरी बात का जवाब दो पहले। विश हकलाते हुए, अंडरस्को, खून बह रहा है प्लीज। अश्वत्थ चिल्ला कर, अंडरस्को, गिव मी द आंसर डैम्ड। विश जल्दी से, अंडरस्को, हाँ हाँ फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि इतना कहकर विश रुक जाती है और अश्वत्थ को देखने लगती है, जो उसे ही ध्यान से देख रहा था। अश्वत्थ सर्द आवाज में, अंडरस्को, बेबी बताओ क्यों फर्क पड़ता है तुम्हें? हाँ। विश अश्वत्थ को कसकर गले लगाकर, अंडरस्को, क्योंकि भाई की तरह आपसे भी मैं बहुत प्यार करती हूँ और आपको खोना नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं, समझे आप?
अश्वथ विश की पीठ पर हाथ रखकर धीरे से अंडरस्कोर, डू यू लव मी बेबी। विश हाँ में गर्दन हिलाते हुए अंडरस्कोर, यस लव यू मॉन्स्टर। अश्वथ आंखें बंद करके अंडरस्कोर, लव यू टू बेबी। इतना कहकर अश्वथ विश के चेहरे को अपने सामने करता है और अपने हाथों में भरकर विश के कांपते हुए होठों को किस करने लगता है। अश्वथ विश के बालों में हाथ डालकर उन्हें हल्का नीचे की तरफ खींचता है, जिससे विश का चेहरा ऊपर की ओर हो जाता है और उसका मुंह खुल जाता है, जिसका फायदा उठाकर अश्वथ विश के मुंह में अपनी टंग डालकर फ्रेंच किस करने लगता है। अश्वथ विश का एक हाथ अपने बालों पर रख देता है। विश भी अश्वथ को रोकना नहीं चाहती थी, इसलिए विश अश्वथ के गीले बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगती है। शावर के नीचे दोनों ठंडे पानी में भीग रहे थे और विश थोड़ा थोड़ा काम भी रही थी, पर अश्वथ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अश्वथ शर्टलेस होकर विश को किस किए जा रहा था। वहीं विश की सांस रुक रही थी, पर अश्वथ उसे बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं था। विश अपनी टांगों से अश्वथ को इशारा करती है, लेकिन अश्वथ उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता। अश्वथ विश को किसी प्यासे की तरह किस कर रहा था। वो विश के होठों को पी जाना चाहता था। अश्वथ से जब और कंट्रोल नहीं होता तो अश्वथ विश को उठा लेता है और उसकी टांगें अपनी कमर पर लपेट लेता है। अश्वथ विश को पूरी तरह वॉल से सटा लेता है और अपना सारा वजन विश पर डाल देता है, और बेचारी विश अश्वथ और दीवार के बीच पूरी तरह से दब चुकी थी और ऊपर से उसे सांस भी नहीं आ रही थी। विश अब अश्वथ के बिल्कुल बराबर आ चुकी थी और अश्वथ उसे लगभग काफी समय से किस कर रहा था। अश्वथ के छोड़ते ही विश आंखें बंद करके लबी लबी और गहरी सांसें लेने लगती है, जिससे उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे होने लगता है। अश्वथ जब देखता है कि विश की सांसें नॉर्मल हो गई है तो अश्वथ ईवीएल स्मल करने लगता है और अपने बालों को पीछे करके फिर से विश को किस करने लगता है। विश की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि विश बहुत ज्यादा थक गई थी और अश्वथ को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अश्वथ विश को किस करते हुए उसकी शर्ट के बटन खोल देता है और विश की नेक को जोर जोर से लिक और सक करने लगता है। विश हकलाते हुए अंडरस्कोर, मुझे न नहीं करना ये मॉन्स्टर प्लीज, मुझे सांस नहीं आ रही है और मैं बहुत थक गई हूँ। अश्वथ शावर ऑफ कर देता है और विश को अजीब नजरों से देखने लगता है। अश्वथ विश के गीले बालों में अपने चेहरा छुपाकर अंडरस्कोर, बेबी तुम मुझे अच्छे से किस भी नहीं करने देती। इतना कहकर अश्वथ विश की थाई सहलाने लगता है। विश अश्वथ का चेहरा पकड़कर अपनी ऊपर करती है। विश अश्वथ के निशान देखते हुए अंडरस्कोर, मैं तो ये सोच रही हूँ कि आपको कितना दर्द हुआ होगा, प्लीज यहाँ दवाई लगवा लो ना। अश्वथ ना में गर्दन हिलाते हुए अंडरस्कोर, तो तुम इस बारे में सोच रही थी, लेकिन मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। विश आंखें बड़ी करते हुए अंडरस्कोर, मतलब आप कल की तरह मुझे बाइट करने की सोच रहे थे मॉन्स्टर। तो इतना कहकर विश अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है, लेकिन उसका हाथ अभी भी अश्वथ के निशान पर था ताकि और ज्यादा खून ना निकल सके। अश्वथ विश का चेहरा अपनी तरफ करके अंडरस्कोर, आई प्रॉम्स बेबी आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी हट नहीं करूंगा। फिर एक ईविल स्माइल करके अंडरस्कोर, पर तुम्हें भी मेरी हर बात माननी होगी ऑक। विश जल्दी से अंडरस्कोर, ऑक लेकिन पहले दवाई तो लगा लो, प्लीज मेरी ये बात तो मान लो ना। अश्वथ विश की बात पर स्माइल करने लगता है और उसे उसी तरह उठाकर क्लोसेट में ले जाता है। क्लोसेट रूम। बहुत देर तक भीगने के कारण विश कांप रही थी। अश्वथ विश को स्लैब पर बिठाते हुए अंडरस्कोर, बेबी वाई आर यू श्वंग। हम। विश ज्यादा कप कपाने की एक्टिंग करते हुए अंडरस्कोर, आपने मुझे शावर के न नीचे रखा, तो ठंड लग गई ना। अश्वथ विश की शर्ट खोलते हुए अंडरस्कोर, तो रुको अभी तुम्हें गर्म कर देता हूँ। विश अश्वथ का हाथ पकड़ते हुए अंडरस्कोर, ये बैड मैनर्स होते हैं मॉन्स्टर, किसी की बॉडी नहीं देखते। अश्वथ रूम की लाइट ऑफ कर देता है और एक डिम ब्लू लाइट ऑन करता है। विश अश्वथ को मना करती है, लेकिन अश्वथ को रोक नहीं पाती। अश्वथ विश के कपड़े बदलते हुए अंडरस्कोर, बेबी बी कंफर्टेबल आउट मी। विश आंखें बंद करके अंडरस्कोर, हम। अश्वथ खुद को कंट्रोल करते हुए विश के कपड़े बदलकर उसे एक नाइट सूट पहना देता है और खुद भी एक ट्राउजर पहन लेता है और अपर में एक स्लीवलेस शर्ट पहन लेता है। अश्वथ विश को लेकर जाने लगता है कि तभी विश उसका हाथ पकड़ लेती है। विश परेशान होते हुए अंडरस्कोर, मॉन्स्टर आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते, अगर जख्म बढ़ गया तो क्या होगा। इतना कहकर विश अश्वथ का हाथ पकड़कर खींच लेती है और अश्वथ फिर से विश की टांगों के बीच आ जाता है। विश पास में पड़ा एक बॉक्स उठाती है, जिसमें विश एक ऑइंटमेंट निकालती है और अश्वथ के जख्मों पर लगाने लगती है। विश का टच महसूस करते ही अश्वथ की आंखें बंद हो जाती है। विश घबरा कर अंडरस्कोर, अरे आपको दुखा क्या मॉन्स्टर, थोड़ा सा और फिर ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा ओके के। विश अश्वथ के जख्मों पर धीरे धीरे फूंक मारते हुए अश्वथ को दवाई लगाती है।
थोड़ी देर बाद दोनों रूम में आते हैं और अश्वथ हेयर ड्रायर से विश के बालों को सुखाता है और उन्हें एक रबर बैंड से बांध लेता है। अब विश की भी आंखें बंद होने को आई थी। विश आंखें मलते हुए को अब नींद आ रही है मॉन्स्टर। विश की बात पर अश्वथ उसे घूरता है तो विश उसे नासमझी से देखने लगती है। तभी डोर नॉक होता है। अश्वथ डोर की तरफ जाता है और एक प्लेट लाता है। अश्वथ विश के पास आकर को तुमने खाना भी नहीं खाया है ना। हम विश मुंह बनाकर को आपकी वजह से मुझे भूख ही नहीं लगी तो क्या करती। अश्वथ विश को घूरते हुए को हाँ तो खाना नहीं खाऊंगी, चलो उठो और खाना फिनिश करो। विश बेड पर लेटते हुए को नहीं नहीं अभी नहीं, कल खा लूंगी, अभी भूख नहीं है। विश की बात सुनकर अश्वथ की आंखें सर्द हो जाती है। अश्वथ प्लेट को उठाकर साइड में रखता है और विश को उठाकर अपनी गोद में बिठा लेता है। अश्वथ विश को कस के पकड़ कर सर्द आवाज में को बेबी जो अभी बाथरूम में हुआ क्या तुम फिर दोहराना चाहती हो। हम विश जल्दी से ना में गर्दन हिलाते हुए को नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। अशोक प्लेट से एक बाइट उठाकर विश के पास ले जाते हुए को तो खाना खाओ बेबी और मुझे भी खिलाओ। विश कुछ नहीं कहती, बस मुंह बनाकर अश्वथ के हाथ से बाइट खा लेती है। विश भी अश्वथ को खिलाने लगती है। अश्वथ एक दो बार विश की उंगलियों को काट लेता है और फिर उन्हें सक कर लेता है। इस पर विश बहुत चिढ़ जाती है। थोड़ी देर में खाना खाने के बाद अश्वथ विश का चेहरा साफ करता है और विश बेड पर उल्टी लेटकर अपने उंगलियां सहलाने लगती है। अश्वथ भी आकर विश के पास लेट जाता है और उसे बाहों में भर लेता है। अश्वथ विश को कडल करके को बेबी सो जाओ। विश अश्वथ के सीने पर हाथ रखकर को भाई आएगी तो मुझे ले जाएंगे फिर। अश्वथ ईविल स्माइल करके को बेबी यू डोंट वरी, तुम्हारे भाई से मैं तुम्हें छीन कर ले जाऊंगा। विश ना समझी से को आप मुझे भाई से क्यों छीनोगे मॉन्स्टर। अश्वथ विश के बालों को सहलाकर को वो इसलिए बेबी क्योंकि कुछ चीजें मांगने से नहीं बल्कि छीनने से मिलती हैं, अब चलो सो जाओ। विश जल्दी से को लेकिन मैं तो लड़की हूँ, कोई चीज नहीं, आप मुझे कोई चीज क्यों कह रहे हैं। अश्वथ विश को जकड़ते हुए को बेबी मैंने कहा ना सो जाओ अब और बात नहीं। इतना कहकर अश्वथ विश के बालों को सहलाने लगता है। कुछ कुछ चीजें सोचते हुए विश को भी नींद आ जाती है। अश्वथ विश को गले लगाकर आंखें बंद कर देता है। सुबह का वक्त विश की आंखें खुलती है तो वो खुद को रूम में अकेला पाती है। विश उठकर आंखें मलने लगती है। विश इधर उधर देखते हुए को ये मॉन्स्टर सुबह सुबह कहाँ चले गए। इतना कहकर विश बेड पर से खड़ी हो जाती है। 4th फ्लोर जिम रूम। अश्वथ पुशअप्स कर रहा था, अपने के कानों में ब्लूटूथ कनेक्ट थे। अश्वथ ब्लूटूथ पर इडेक्सम फिगर टैप करके को वो जहाँ है उसे वही रहने दो अरविंद, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं उसने, उसे लेने अश्वथ सिंह खुद जाएगा। इतना कहकर अश्वथ अजीब सी स्माइल करने लगता है। अश्वथ वहां से उठकर ट्रेडमिल का पास आकर उसका बटन प्रेस करता है और ट्रेडमिल पर दौड़ने लगता है। कुछ देर बाद रूम का डोर धीरे धीरे खुलने लगता है। अश्वथ दौड़ते हुए को बाहर क्यों खड़ी हो बेबी, कम हियर। विश भागते हुए अश्वथ के पास आ जाती है और हैरानी से अश्वथ से कहती है को अरे आपको कैसे पता कि विश है। अश्वथ स्माइल करते हुए को ओ माय इनोसेंट बेबी, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशबू से पहचाना हूँ और तुम तो अभी मेरे मेरे पास थी। अश्वथ ट्रेडमिल ऑफ कर देता है और विश को उठाकर टेबल पर बिठा देता है। विश अश्वथ की पसीने से तर बॉडी को टच करने लगती है। विश अश्वथ के एब्स को टच करते हुए को ये क्या है मॉन्स्टर। अश्वथ विश के करीब आकर को तुम्हें क्या लगता है बेबी। विश अश्वथ की नेकेड चेस्ट पर हाथ रख लेती है जिससे अश्वथ की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। विश शरारती मुस्कुराहट के साथ को क्या मैं आपकी बॉडी को टच कर सकती हूँ मॉन्स्टर। अश्वथ आंखें बंद किए गहरी सांसें लेते हुए को बेबी सब तुम्हारा ही है, लेकिन मुझे इस तरह सेड्यूस मत करो। विश पपी फेस बनाकर को अरे मैंने कुछ भी तो नहीं किया मॉन्स्टर। आपको भी ना, मुझे परेशान करने के बस बहाने चाहिए और कुछ नहीं। विश की नौटंकी करते देख अश्वथ उसे बुरी तरह घूरने लगता है। विश जैसे देखती है कि अश्वथ उसे घूर रहा है तो विश हंसने लगती है जैसे कि अश्वथ को टीज करके उसका मजाक बना रही हो। विश पेट पर हाथ रखकर हंसते हुए को सॉरी मॉन्स्टर, मैं तो मजाक कर रही थी। विश कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन अपनी हंसी को रोक नहीं पा रही थी और अश्वथ बस उसे ही घूर रहा था। अश्वथ एकदम से विश के बेहद करीब आ जाता है। अश्वथ लो बोचे में को बेबी बस करो ना, अब इस तरह बहकाओ मत मुझे।
अश्वथ की बात सुनकर विश की हंसी गायब हो जाती है और विश एकटक अश्वथ की आंखों में देखने लगती है। अश्वथ की आंखों में कुछ अलग सा था जो विश को अपनी तरफ खींच रहा था। अश्वथ लगातार विश की खूबसूरत नीली आंखों में देखने लगता है। धीरे धीरे दोनों के चेहरे करीब आने लगते हैं। अश्वथ विश की कमर अपनी तरफ खींचता है। विश का एक हाथ अश्वथ के सीने पर था और दूसरा उसके गाल पर था। करीब आते आते दोनों के होठ मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब विश के हाथ अश्वथ की पीठ पर चल रहे थे और विश ने अपने टांगे अश्वथ की कमर से लपेट रखी थी। विश सिर्फ अश्वथ का साथ देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अश्वथ विश को बहुत पैशनेटली किस कर रहा था। अश्वथ बहुत पैशनेट होकर विश के होठों से खेल रहा था। काफी समय बाद अश्वथ विश के होठों को छोड़ता है और विश के माथे से अपना माथा जोड़ लेता है। अश्वथ के छोड़ते ही विश लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, लेकिन अश्वथ बिल्कुल नॉर्मल था। अश्वथ विश की जुल्फों को पीछे करते हुए अंडस्को, बेबी तुमने मेरी बहुत कैलोरी बर्न कर दी है, अब चलें। विश सांसें संभालते हुए अंडस्को, हम चलिए। अश्वथ और विश ब्रेकफास्ट कर रहे थे और विश बार बार इधर उधर देख रही थी। अश्वथ विश को देखते हुए अंडस्को, बेबी हु आर यू लुकिंग फॉर। हम। विश अश्वथ को देखकर अंडस्को, वो राहु अभी तक नहीं आया और आपको पता है रात उसके मुंह से अजीब तरफ की स्मेल आ रही थी। राहु बार भी गिर भी रहा था। अश्वथ सर्द आवाज में अंडस्को, आ जाएगा वो, तुम अपना खाना फिनिश करो जल्दी। विश हाँ में गर्दन हिलाते हुए खाना खाने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों उठ जाते हैं। विश हिचकिचाते हुए अंडस्को, क्या एक बार राहु को देख ले हम। अश्वथ विश का हाथ पकड़कर अंडस्को, कोई जरूरत नहीं है, तुम चलो वरना लेट हो जाओगी। अश्वथ विश का हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है और विश भी मुंह बनाकर चल पड़ती है। अश्वथ विश को कार में बिठाता है और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। अश्वथ कार स्टार्ट कर देता है और दोनों पहले से बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद मृंदा हाउस कॉलेज। अश्वथ की कार कॉलेज के बाहर रुकती है। विश अश्वथ को बाय कहकर जाने वाली थी कि अश्वथ उसका हाथ पकड़ लेता है। विश कंफ्यूजन से अंडस्को, क्या हुआ मॉन्स्टर। अश्वथ विश का चेहरा अपने हाथों में भरकर अंडस्को, बेबी तुम स्ट्रोंग हो और तुम अपने लिए लड़ सकती हो। और विश गर्दन हिलाते हुए अंडस्को, यस मॉन्स्टर, मैं स्ट्रोंग हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। अश्वथ हल्की स्माइल करके अंडस्को, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे लिए मेरी बेबी हो और बाकी सब के लिए बॉस हो और बॉस किसी से नहीं डरता, इसलिए तुम भी किसी से मत डरना। ऑक। विश मुस्कुराते हुए अंडस्को, ऑक मॉन्स्टर। अश्वथ गर्दन हिलाते हुए अंडस्को, ऑक नाउ यू गो। विश जाने के लिए उठ रही थी कि तभी उसे कुछ याद आता है। विश एकदम से अश्वथ के पास जाकर उसके गाल पकड़कर जोर से बाइट करके किस कर लेती है और झटके से अश्वथ से दूर हो जाती है। अश्वथ विश को घूर कर अंडस्को, बेबी ये क्या था। विश कार का दरवाजा खोलकर अंडस्को, गुड बाय बीट एंड गुड बाय केसेस, मॉन्स्टर इतना भी नहीं समझते आप, चलो कोई ना अब मैं चलती हूँ, बाय। इतना कहकर विश हंसते हुए कॉलेज की तरफ चली जाती है। अश्वथ अपने गाल पर हाथ रखकर अंडस्को, बेबी यू हैव टू पे फॉर टी सून कहकर अश्वथ अपना चेहरा सामने मिरर में देखता है तो उसके गाल पर विश की दी हुई बाइट का पूरा निशान पड़ चुका था, जिसे देखकर अश्वथ के होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। अश्वथ एक नजर कॉलेज को देखकर वहां से निकल जाता है। कॉलेज के अंदर विश और राही दोनों कॉर्डर से जा रही थी। राही विश का हाथ पकड़कर अंडस्को, रेबिट तुम्हें पता है कि मॉम डैड ने एक बिजनेस पार्टी रखी है और उसका इनविटेशन तुम्हें भी आएगा, तो तुम आओगी ना। विश खुश होते हुए अंडस्को, अच्छा तो मैं भाई के साथ पक्का आऊंगी और हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे। इस पर राही मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला देती है। दोनों अपनी ही मस्ती में चल रही थी कि तभी कोई राही के पैर में अपनी टांग अड़ा देता है। राही बिल्कुल गिरने को होती है कि विश राही को कसकर पकड़ लेती है और राही को संभाल लेती है। राही सीधी खड़ी होकर अंडस्को, थैंक यू रैबिटी इतना कहकर राही गुस्से से उस इंसान की तरफ देखती है जिसने उसे गिराने की कोशिश की थी। सामने एक लड़की खड़ी थी जो सीनियर थी, उसका नाम सानिया था और उसके साथ एक और लड़की खड़ी थी जो शायद उसकी चमची थी। सानिया राही और विश के पास आकर अंडस्को, तो तुम दोनों हमारी जूनियर्स हो है ना। विश अपनी कमर पर हाथ रखकर अंडस्को, हमारे बारे में बाद में जान लेना एमएसएस, पहले तुम ये बताओ कि मेरी दोस्त को गिरने की कोशिश क्यों की तुमने। राही विश का हाथ पकड़कर अंडस्को, रहने दो रेबिट, हम इस बेवकूफ लड़की के मुंह नहीं लगेंगे। चलो दोनों जाने लगती है, लेकिन सानिया विश के आगे आ जाती है। सानिया जलन भरी नजरों से विश को देखकर अंडस्को, तो तुम विश खुराना हो,
द मिस्टरस गर्ल, जिसे उसके भाई ने कभी बाहर तक नहीं जाने दिया। तुम इतने घमंड से मुझसे जो सवाल कर रही हो, तुम्हें जानता ही कौन है। जब से पैदा हुई हो तब से कैद हो और यहाँ आकर मुझसे सवाल कर रही हो मैं तो तुम्हें। इससे आगे सानिया कुछ कहती विश उसके मुंह पर पंच मार देती है और सानिया का मुंह दूसरी तरफ हो जाता है। सानिया चिल्लाकर अंडरस्को, हाउ डरे यू ब्लडी बीटीसीएच। इतना कहकर सानिया विश को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन विश उसका हाथ पकड़ लेती है और पीठ पर लगा देती है। दूसरी लड़की कुछ करती इससे पहले ही रही उसे पकड़कर धक्का दे देती है, जिससे वो दूर जाकर गिरती है। वहीं विश सानिया की पीठ पर अपने घुटने से जोरदार वार करती है, जिससे सानिया की चीख निकल जाती, मगर विश उसका मुंह दबा देती है। आगे पीछे की सभी स्टूडेंट्स खड़े होकर तमाशा देख रही थी और खासकर सभी खुश थी। विश और राही दोनों एक दूसरे की तरफ देखती है तो विश एक खतरनाक स्माइल राही को पास करती है। विश सानिया के बालों से पकड़कर उसे कैंटीन की तरफ ले जाती है। कैंटीन के साथ एक पार्क थी। विश सानिया को पार्क में जाकर धक्का दे देती है और राही को इशारा करती है और राही हाँ में गर्दन हिलाते हुए कैंटीन में जाकर गर्म गर्म कॉफी ले आती है। राही कॉफी को विश के हाथों में दे देती है। सानिया चिल्लाकर अंडस्को, ये तुम ठीक नहीं कर रही विश खुराना, तुम पछताओगी। विश ईविल स्माइल करके अंडस्को, तो मेरी सीनियर लगता है तुमने बहुत दिनों से अपने बाल नहीं धोए हैं। कोई ना, आज तुम्हारे बाल विश खुराना धोएगी। इतना कहकर विश कॉफी को सानिया के बालों पर गिराने लगती है। सानिया हिल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि अगर वो हिलती तो गर्म कॉफी उसके मुंह पर गिरती। विश सानिया के सारे बाल कॉफी से भिगो देती है। सानिया उठने की कोशिश करती है, लेकिन विश उसकी ड्रेस पर पैर रख लेती है। विश ना में गर्दन हिलाते हुए अंडस्को, ना ना, अभी तो बहुत कुछ बाकी है मेरी जान, अभी तो तुम्हें बताना है कि विश खुराना कौन है। विश वहां से गीली मिट्टी उठाती है और सानिया के मुंह और गले पर रगड़ने लगती है। ये सब देखकर राही पेट पर हाथ रखकर हंस रही थी, क्योंकि सानिया बहुत फनी दिख रही थी। राही अपने बैग से एक फाउंडेशन की बोतल निकालती है और विश के पास आकर कहती है अंडस्को, ओहो रेबिट, तुमने तो इस सानिया की शक्ल ही बिगाड़ दी। चलो अब इसका थोड़ा मेकअप ही कर देते हैं। राही को खासकर सबके बारे में पता था, इसलिए उसे सानिया का नाम भी पता था। राही फाउंडेशन की बोतल विश के हाथों में दे देती है और विश उस बोतल को खोलकर सानिया के चेहरे की तरफ ले जाती है और पलट देती है, जिससे सारा फाउंडेशन सानिया के मुंह पर गिर जाता है। सानिया इस वक्त एक सफेद और काली भूतनी लग रही थी, जिसको देखकर सभी हंस रहे थे। राही विश से अंडस्को, अब चलो रेबिट अपने हाथ धो लो वरना इन्फेक्शन हो जाएगी। राही की बात सुनकर विश गर्दन हिला देती है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। विश सानिया के करीब जाकर धीरे से अंडस्को, होप कि अब तुम्हें पता चल गया होगा कि विश खुराना कौन है, और अगर तुम्हें थोड़ा और इंट्रोडक्शन चाहिए तो मेरे पास टाइम नहीं है, अपॉइंटमेंट लेकर आ जाना मेरे विला, समझी। इतना कहकर विश ने सभी स्टूडेंट्स को एक नजर देखा और कहा अंडस्को, सभी विश खुराना को जान गए ना कि विश खुराना क्या चीज है। विश को ओरा इस वक्त बिल्कुल बॉसी टाइप था। सभी लड़कियां विश को देखकर हमें गर्दी हिला देती है। राही विश को लेकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। सानिया वहीं मिट्टी पर लेटी हुई थी। उसे लगता था कि वो यहाँ की क्वीन है, लेकिन अब उसे ये भी समझ आ गया था कि असली बॉस अब आ चुकी है। सानिया लगभग बेहोश हो रही थी। बाथरूम में राही हंसते हुए अंडस्को, ओ माय लिटिल रैबिटी, आज तुम्हें अचानक क्या हो गया। आज मेरी मासूम विश ने झांसी की रानी बनकर तलवार ही चला दी यार। ग्रेट विश खुराना। विश हाथ धोते हुए बिना किसी भाव के नाम में गर्दन हिलाते हुए अंडस्को, अरे राही मेरी जान, मैंने कहाँ कुछ किया है यार, मैंने तो बस अपना इंट्रोडक्शन दिया है, बस और कुछ नहीं। विश ने इंट्रोडक्शन पर काफी जोर दिया। विश की बात सुनकर राही और जोर जोर से हंसने लगती है। उसे कंट्रोल करने मुश्किल हो रहा था। राही आपने पेट पर हाथ रखकर अंडस्को, हमारी क्लास तो मिस हो गई तो अब क्या करे हम। विश बेफिक्री से हंसते हुए अंडस्को, अब हम नेक्स्ट क्लास का वेट करेंगे और क्या। चल दोनों बाथरूम से बाहर निकल जाती हैं। संघ इंडस्ट्रीज। अश्वथ चेयर पर बैठा था और अरविंद उसके पीछे खड़ा था। दोस्तों ही लैपटॉप पर कुछ देख रहे थे। अरविंद ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक रखी थी। अश्वथ एकटक लैपटॉप को देखते हुए अंडस्को, उफ बेबी, आफत हो आफत। वहीं अरविंद जो पीछे खड़ा था, अचानक उसके मुंह से निकल गया अंडस्को, बॉस मैंने तो सोचा था कि मैम फ्लावर होगी, पर ये तो फायर निकली फायर। इतना कहकर अरविंद हंसने लगता है। अश्वथ कुछ नहीं कहता, बस स्क्रीन को देखता रहता है। अश्वथ को कुछ ना बोलता देख अरविंद फिर से कहता है अंडस्को, बॉस मैम तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकली। अश्वथ सर्द आवाज में अंडस्को, शट अप एंड गेट आउट। जाकर प्रिंसिपल को कॉल करो और उसे अच्छे से समझा दो।
अश्वत्थ की बात सुनकर अरविंद का मुंह बन जाता है और वो एक नजर अश्वत्थ को देखकर वहां से निकल जाता है। अश्वत्थ कब से स्क्रीन को ही घूर रहा था। अश्वत्थ और अरविंद दोनों ने विश और राही का सारा कांड देख लिया था। अश्वत्थ धीरे से अंडरस्को आग, और ये आग धीरे धीरे सबको जलाएगी, इतना कहकर अश्वत्थ एक क्रीपी स्मेल करने लगता है। कॉलेज। अब राही और विश की क्लासेस खत्म हो गई थी, इसलिए दोनों कॉलेज से निकल रही थी। मैन गेट के पास पहुंचते ही राही विश का हाथ पकड़ लेती है तो विश कंफ्यूजन से राही को देखती है। राही थोड़ी सीरियस होकर अंडरस्को, देखो रेबिट, इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं होता ना, और तुम बहुत मासूम हो, तो इस बुरी दूनी का हिस्सा मत बनो। विश मुस्कुराकर अंडरस्को, मैं गुस्सा नहीं हुई थी पगली, पर पक्का मैं आगे से ध्यान रखूंगी। औक। फिर दोनों हंसते हुए एक दोनों को गले लगा लेती है। विश और राही दोनों मैन गेट के पास खड़ी थी, तभी वहां एक कार आकर रुकती है। विश कार को देखते हुए अंडरस्को, राही, क्या ये कार तुम्हारी है? राही कार को देखते हुए ना में गर्दन हिलाती है और विश से कहती है, अंडरस्को, नहीं रेबिट, मेरी कार अभी तक नहीं आई है। तभी उस कार से अर्नब बाहर निकलता है। अर्नब को देखकर विश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और विश भागकर अर्नब के गले लग जाती है। अर्नब भी उसे कसकर गलत लगा लेता है। विश रोते हुए शिकायती भरे लहज में, अंडरस्को, आपने बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हो? मैं आपको लेने आती ना। अर्नब विश के आंसू साफ करते हुए, अंडरस्को, ओ जाना, अगर बता देता तो सरप्राइज कैसे देता तुम्हें? विश मुंह बनाते हुए, अंडरस्को, हाँ हाँ, हो गई मैं सरप्राइज। राही बस मुस्कुराकर दोनों को देख रही थी। वो खुश थी कि आज उसकी बेस्ट की वजह से वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को सामने से देख पा रही थी, जिसके सिर्फ ख्वाब लड़कियां देखती थी। तभी अर्नब और राही की नजरें आपस में टकरा जाती है। अर्नब बस एकटक राही देखने लगता है। पहली नजर में ही अर्नब राही से अट्रैक्ट हो गया और अर्नब एक नजर राही को नीचे से लेकर ऊपर तक देखता है। अर्नब के मन में राही के लिए अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। विश अपनी ही शिकायतें लेकर बैठी हुई थी और अर्नब एकटक राही को देखे जा रहा था। वहीं जब राही अर्नब की इंटेंस नजरें खुद पर महसूस करती है तो अपने नजरें झुका लेती है, जिसे देखकर अर्नब अंदर ही अंदर इविल स्माइल करने लगता है। तभी विश अर्नब को हिलाते हुए, अंडरस्को, कहाँ खो गए आप? अर्नब होश में आकर, अंडरस्को, का कहीं भी तो नहीं जाना। विश राही का हाथ पकड़कर अर्नब के पास लाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अंडरस्को, भाई इससे मिलिए, ये है मेरी दोस्त। अर्नब अपना हाथ आगे बढ़ाकर राही से, अंडरस्को, HM अर्नब खुराना। राही हाथ जोड़कर, अंडरस्को, नमस्ते सर, मेरा नाम राही मिश्रा है। राही का अर्नब को सर बोलना और हाथ ना मिलाना अर्नब को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा दिला गया था, लेकिन वो इस वक्त कुछ कर नहीं कर सकता था। अर्नब ने अपना हाथ पीछे ले लिया। राही को भी अजीब सी फीलिंग आ रही थी, पर वो अर्नब के लिए अपनी फीलिंग समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि ये दोनों की पहली मुलाकात थी। तभी वहां राही की कार आ जाती है और राही विश के गले लगकर उसे बाय बोलकर चली जाती है। इस बीच राही ने एक बार भी अर्नब को नहीं देखा था और ये बात अर्नब को बहुत खा गई थी। पता नहीं क्यों, पर अंदर ही अंदर उसका दिल जल रहा था। विश अर्नब का हाथ पकड़कर, अंडरस्को, चले भाई। अर्नब हाँ में गर्दन हिला देता है और दोनों कार के अदन बैठ जाते हैं। विश अर्नब की गोद में सिर रखकर, अंडरस्को, क्या आपको मेरी याद आई भाई? अर्नब विश के बाल सहलाते हुए, अंडरस्को, सबसे ज्यादा सिर्फ तुम्हें ही याद किया जाना। अर्नब की बात पर विश स्मल करने लगती है। अर्नब विश को देखते हुए, अंडरस्को, जाना, क्या तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? हम अर्नब की बात सुनकर विश को अश्वत्थ के साथ बिताए सारे पल याद आने लगे और विश के चेहरे पर सारे जहां का नूर और सुकून छा गया। अर्नब ने भी ये चीज नोटिस कर ली थी। विश आंखें बंद करके, अंडरस्को, कोई परेशानी नहीं हुई भाई, मॉन्स्टर बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, कभी कभी बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे हैं। अर्नब हल्का हंसकर, अंडरस्को, जाना, क्या तुम्हारा मन हमेशा के लिए अपने मॉन्स्टर के पास रहने का तो नहीं कर रहा ना? हम। विश अपना मुंह छुपाकर, अंडरस्को, मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना प्लीज। अर्नब मुस्कुराते हुए, अंडरस्को, अच्छा बाबा, नहीं पूछूंगा। और कुछ देर बाद कार खुराना विला के सामने रुकती है और विश एक्सटेड होकर बाहर निकलती है, लेकिन जल्दी ही उसका मुंह बन जाता है। अर्नब विश के कंधे पर हाथ रखकर, अंडरस्को, क्या हुआ जाना, चलो। विश हम में गर्दन हिला देती है और दोनों विला में चले जाते हैं। अर्नब और विश सोफे पर बैठ जाते हैं और एक मेड दोनों को पानी लाकर देती है और दोनों का वेलकम करती है। विश अरे का सिर दबाते हुए, अंडरस्को, भाई आप थक गए होंगे ना? अर्नब आंखें बंद करके, अंडरस्को, ना जाना, तुमसे मिलकर मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। विश स्मल करते हुए, अंडरस्को, हाँ हाँ, मुझे मालूम है मेरे आका। लेकिन विश को अश्वत्थ की बहुत याद आ रही थी। अश्वत्थ को तंग करना, उसके साथ बिताए हुए पल विश को बार बार याद आ रहे थे।
रात का समय न करने के बाद अर्नव विश को सुलाकर अपने रूम में बैठकर ड्रिकम कर रहा था। उसके दिल और दिमाग दोनों में सिर्फ राही चल रही थी। अर्नव वाइन की सिप लेते हुए खुद से अंडरस्को, मैं ये गलत सोच रहा हूँ। वो जाना से लगभग 1 साल ही तो बड़ी होगी, मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता, ये गलत होगा। लेकिन तभी अर्नव की आंखों के सामने राही की झुकी हुई नजरें आ जाती है। राही का मुलायम परफेक्ट फिगर बार बार अर्नव की नजरों के सामने आ रहा था। अर्नव ईविल स्माइल करते हुए अंडरस्को, राही मिश्रा हम हो तो तुम कमाल की चीज, एक बार फिर से तुमसे मुलाकात करनी पड़ेगी। फिर हल्का हंसकर अंडरस्को, पहली मुलाकात में तो तुम्हें अच्छे से देख नहीं पाया लेकिन अब देखूंगा भी। और इतना कहकर अर्नव चुप हो जाता है और वाइन पीने लगता है। वहीं राही भी अपने रूम की बालकनी में बैठी हुई थी और चांद को देख रही थी। राही खुद में ही सिमटते हुए अंडरस्को, अर्नव सर मुझे इस तरह क्यों देख रहे थे? मुझे बुरा तो नहीं लगा पर बहुत अजीब लगा। फिर कंफ्यूज होकर अंडरस्को, पर मैं क्यों उनके बारे में सोच रही हूँ, ओ गॉड। इतना कहकर राही जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है और बेड पर लेटकर आंखें बंद कर देती है। खुराना व्ला वीश सिरहाने में मुंह छुपाकर सुबक रही थी और अश्वत्थ को याद कर रही थी। वीश आंसू साफ करते हुए अंडरस्को, मुझे मॉन्स्टर के बिना नींद ही नहीं आ रही, ओ गॉड मैं क्या करूं। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है तो वीश खुश हो जाती है। संग पैलेस अश्वत्थ अपने किंग साइज बेड पर पेट के बल लेटा था और फोन में वीश की ही तस्वीर देख रहा था। अश्वत्थ का एक हाथ बेड की दूसरी साइड था। अश्वत्थ का चेहरा भी बिल्कुल सर पड़ा हुआ था। कुछ समय बाद अश्वत्थ फोन को साइड रखकर आंखें बंद कर लेता है। कुछ समय बाद अश्वत्थ का फोन रिंग करने लगता है और रिंग सुनकर अश्वत्थ आंखें बंद किए ही अजीब सी स्माइल करने लगता है। अश्वत्थ आंखें बंद करके लेट था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर अश्वत्थ के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ जाता है। अश्वत्थ कॉल पीसी के करता है। अश्वत्थ फोन पर धीरे से अंडरस्को, यस बेबी। दूसरी तरफ से वीश होठ मोड़कर अंडरस्को, मॉन्स्टर। अश्वत्थ हल्की स्माइल करके अंडरस्को, क्या हुआ बेबी, सोई नहीं अब तक? वीश नम आंखों से अंडरस्को, आपके बिना नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूं? अश्वत्थ सर्द आवाज में अंडरस्को, बेबी तुम्हारा भाई तो तुम्हारे पास है ना? वीश सुबकते हुए अंडरस्को, नहीं नहीं मुझे आप चाहिए, आपको हक करके सोना है। अश्वत्थ बेड से उठकर अंडरस्को, बेबी आज सो जाओ, कल की रात हमारी होगी, जितना हक करना होगा कर लेना। वीश अपने आंसू साफ करके हैरानी से अंडरस्को, ऐसे कैसे भाई, मुझे आपके पास नहीं आने देंगे? अश्वत्थ ईविल स्माइल करके अंडरस्को, बेबी मैंने कह दिया ना, अब कोई सवाल नहीं। वीश खुश होते हुए अंडरस्को, ऑक ऑक, पर पक्का ना, आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना? हम अश्वत्थ अपने बालों में हाथ फेरकर अंडरस्को, बेबी मैं झूठ नहीं बोलता, अब रोना बंद करो और मुझे ये बताओ कि आज कॉलेज में क्या किया तुमने? हम वीश हकलाते हुए अंडरस्को, क कुछ भी तो नहीं मॉन्स्टर। अश्वत्थ भौहें सिकुड़कर अंडरस्को, अब तुम झूठ भी बोलने लगी, और वो भी मुझसे। वीश मुंह बनाकर अंडरस्को, ऑक फन, वो मैं और राही जा रहे थे कि रास्ते में एक लड़की आ गई और उसने मुझे बहुत कुछ कहा, इसलिए मैंने उसका मेकअप कर दिया, जो मुझे आता भी नहीं है। इतना कहकर वीश हंसने लगती है। अश्वत्थ बस चुपचाप होकर उसकी बातें सुन रहा था और उसके होठों पे एक स्माइल थी। अचानक अश्वत्थ सख्त आवाज में अंडरस्को, तुमने ये गलत किया है और इसकी पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें समझी? वीशना में गर्दन हिलाते हुए अंडरस्को, नहीं नहीं सॉरी, मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी, आप पनिशमेंट मत देना प्लीज मॉन्स्टर। अश्वत्थ देवल स्मल करते हुए अंडरस्को, नहीं बेबी पनिशमेंट तो मिलेगी और पक्का मिलेगी। वीश हार मानकर मुंह बनाते हुए अंडरस्को, और वो पनिशमेंट क्या है? बता ही दो, ताकि खुद को तैयार कर लूं आपकी पनिशमेंट के लिए हो। अश्वत्थ हल्की स्माइल करके अंडरस्को, पनिशमेंट तो तुम्हें कल ही पता चलेगी, चलो अब आंखें बंद करो और सो जाओ बेबी। वीश हाँ में गर्दन हिलाते हुए अंडरस्को, हाँ ठीक है लेकिन आप फोन मत कट करना ऑफ। अश्वत्थ बेड पर लेते हुए अंडरस्को, नहीं करूंगा बेबी, जब तुम सो नहीं जाती नाउ स्लीप। वीश हम बोलकर आंखें बंद कर लेती है और अश्वत्थ की बातें याद करने लगती है। धीरे धीरे अश्वत्थ को फोन पर वीश की गहरी सांसों की आवाज सुनाई देने लगती है। अश्वत्थ फोन को अपने कानों के पास ले आता है। अश्वत्थ अपनी आंखें बंद करके वीश की सांसों की आवाज सुनने लगता है। अश्वत्थ एक अलग ही जुनून से कहता है, अंडरस्को, तुम्हारी ये सांसें भी मेरी है बेबी, तुम पूरी की पूरी मेरी हो, और अगर बात है तुम्हें अपने पास लाने की तो बेबी इस चीज में तो मुझे तुम्हारा भाई भी नहीं रोक सकता। अश्वत्थ की आंखें अभी तक बंद ही थी। खुराना व्ला वीश सो चुकी थी और उसके होठों के पास उसका फोन पड़ा था, जिसमें अभी भी अश्वत्थ को कॉल लगी थी।
वही अर्नव धीरे धीरे चलकर वीश के पास आता है और उसके सिर पर हाथ फेरता है। तभी उसकी नजर फोन पर जाती है तो उसके चेहरे पर फीकी मुस्कान आ जाती है और वो फोन को अपने हाथ में ले लेता है। अर्नव फीका मुस्कुराकर अंडस्को, मेरी जाना को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो कंग। दूसरी तरफ से अश्वथ देवल स्मल करके अंडस्को, यू नो व्हाट अर्नव, वॉन्ट यू स्टेप ए सिस्टर ऑन एनी फकिंग कॉस्ट। और रही बात छीनने की तो वो है ही मेरी, जब से पैदा हुई है तब से मेरी है, अंडरस्टैंड ना। अश्वथ की बात सुनकर अर्नव की पकड़ फोन पर कस जाती है। अर्नव वीश को देखते हुए अंडस्को, वो मेरी बहन है अश्वथ और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, तुम भी नहीं। अश्वथ सर्द आवाज में अंडस्को, बहन तो है लेकिन सौतेली, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लिटिल सिस्टर को कुछ पता ना चले तो कभी हमारे बीच में कभी मत आना। अर्नव गुस्से से अंडस्को, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। अश्वथ बेफिक्री से अंडस्को, तुम्हें जो समझना है तुम समझो, डोंट केयर। अब मेरी बेबी तो सो गई है तो मैं भी सो जाता हूँ और मुझे लगता है माय डियर फ्रेंड तुम्हें भी उसके ख्यालों से बाहर आकर सो जाना चाहिए। इतना कहकर अश्वथ कॉल कट कर देता है। वहीं अर्नव बिना किसी भाव के फोन को देख रहा था। अर्नव नामे गर्दन हिलाते हुए अंडस्को, अब मुझे एहसास हो रहा है कि गलती कर दी मैंने। अर्नव एक नज़र वीश को देखता है जो सुकून से सोई हुई थी, लेकिन तभी अर्नव के माइंड में कुछ हिट करता है तो अर्नव देवल स्मल करते हुए वीश के माथे पर किस करता है और रूम से बाहर निकल जाता है। अर्नव अपने रूम आता है और बेड पर लेट जाता है। अर्नव ने पहले ही ड्रिंक कर रखी थी जिस वजह से उसे जल्दी ही नींद आ गई। सुबह का वक्त, वीश की आंखें खुलती है तो उसके होठों पे एक स्माइल आ जाती है क्योंकि अर्नव उसके सामने ही बैठा था। वीश अर्नव के गले लगते हुए अंडस्को, गुड मॉर्निंग भाई। अर्नव वीश के बालों पर हाथ रखकर अंडस्को, गुड मॉर्निंग जाना, नींद कैसी आई तुम्हें। अर्नव की बात सुनकर वीश को अश्वथ का फोन कॉल याद आ जाता है। वीश अर्नव से अलग होकर स्मल करके अंडस्को, भाई मुझे बहुत अच्छी नींद आई, पर आप ये बताओ कि आप सुबह सुबह मुझे क्यों घूर रहे हो। हम। अर्नव वीश की नीली आंखों में देखकर अंडस्को, क्या पता ज्यादा देर तक तुम्हें ना देख पाऊं इसलिए अभी देख रहा हूँ। वीश कंफ्यूजन से अंडस्को, आप ऐसा क्यों कह रहे हो भाई। अर्नव उदास होकर अंडस्को, सच ही तो कह रहा हूँ मैं जाना क्यों कि अब तुम बड़ी हो रही हो और फिर तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग भी आ गए हैं जैसे कि तुम्हारी दोस्त राही। और इतना कहकर अर्नव रुक जाता है। वीश जल्दी से अंडस्को, और कौन भाई। अर्नव दूसरी तरफ देखकर अंडस्को, अर्नव और कौन, वो भी तो तुम्हारी जिंदगी में आया है ना जाना। वीश परेशान होते हुए अंडस्को, आप साफ साफ कहो ना भाई कि आप कहना क्या चाहते हो। अर्नव खड़े होकर अंडस्को, मैं यही कह रहा हूँ वीश कि अब तुम अपने भाई से उतना प्यार नहीं करती हो जितना पहले करती थी, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में और लोग आ चुके हैं इसलिए तुम्हें जी भर कर देख रहा था, क्या पता फिर ये वक्त हो ना हो। ये कहते हुए अर्नव वीश की तरफ देखता है जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वीश अर्नव के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अर्नव भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। WSH बिल्कुल किसी बच्चे की तरह रो रही थी। वीश रोते हुए हकला कर अंडस्को, आप ये कैसे सोच सकते हैं भाई, वीश आपसे बहुत 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 प्यार करती समझे आप। अर्नव हाँ में गर्दन हिलाते हुए अंडस्को, हाँ जाना लेकिन। वीश बीच में अंडस्को, लेकिन कुछ नहीं भाई, मैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि किसी और के आ जाने से मैं आपको भूल जाऊंगी। हाँ। अर्नव वीश से अलग होता है और उसके माथे पर किस करके कहता है अंडस्को, जाना मैं सिर्फ बात कर रहा था और कुछ नहीं, तुम इतना सीरियस क्यों हो गई जाना। वीश सुबकते हुए अंडस्को, अपने इतनी बड़ी बात मजाक में कह दी, सिर्फ मुझे रुलाने के लिए ऐसा क्यों किया आपने। वीश की बात सुनकर अर्नव की आंखें नम हो जाती है। अर्नव नम आंखों से अंडस्को, नहीं जाना मैं कभी तुम्हें रुलाना नहीं चाहूंगा, पता नहीं कैसे मैंने तुम्हें ये बात कह दी, सॉरी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा पक्का। वीश अपने आंसू साफ करके अंडस्को, पक्का ना। अर्नव हल्का मुस्कुरा कर अंडस्को, हाँ बाबा पक्का बस। अर्नव अलमीरा से एक ड्रेस निकाल कर वीश को दे देता है और वीश एक नज़र अर्नव को देखती है फिर ड्रेस लेकर बाथरूम में चली जाती है। वीश के जाते ही अर्नव उदास होकर अंडस्को, सॉरी जाना, नो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था लेकिन मैं अपने इस डर का क्या करूं। इतना कहकर अर्नव कमरे से बाहर चला जाता है। खुराना वला। वीश सामने फुल मिरर में खुद को निहार रही थी और अपने बालों को कोम कर रही है। वीश की आंखें नम थी और वीश थोड़े गुस्से में भी थी। वीश अपने छोटे छोटे इयररिंग्स पहनते हुए अंडस्को, भाई ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनसे अब प्यार नहीं करती, मैं भाई से बहुत प्यार करती हूँ बिल्कुल पहले की तरह और हमेशा करती रहूंगी। इतना कहकर वीश अपनी हील्स पहनती है और एक बार खुद को देखकर कहती है अंडस्को,
पर भाई ने मुझे इतना रुलाया भी तो है ना। इतना भी विश अपना बैग उठाकर अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। भले ही विश मासूम थी लेकिन बुरा तो उसे भी लगता है ना। अर्नब हॉल के डाइनिंग एरिया में बैठकर विश का इंतजार कर रहा था। विश आकर अर्नब के साथ वाली चेयर पर बैठ जाती है और जूस पीने लगती है। विश अर्नब से कुछ भी नहीं कहती और अपना नाश्ता करने लगती है। अर्नब भी नोट्स कर रहा था कि विश उससे बात नहीं कर रही थी। थोड़े समय बाद विश नाश्ता करके उठने को होती है कि अर्नब उसका हाथ पकड़ लेता है। अर्नब विश को चेयर पर बिठाकर अंडस को, जाना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? विश ना में गर्दन हिलाते हुए अंडस को, नहीं भाई, मैं आपसे नाराज क्यों होने लगी? अर्नब वहीं सिकुड़कर अंडस को, तो फिर तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? विश खड़े होकर अंडस को, क्योंकि मुझे लगा कि आप मुझसे नाराज हो, क्योंकि आपको लगा कि मैं अब आपसे प्यार नहीं करती है ना। ये कहते वक्त विश की आवाज रूडली हो गई थी। अर्नब कुछ कहता इससे पहले ही विश वहां से भाग जाती है। अर्नब विश को आवाज लगाते हुए अंडस को, जाना जाना, लिस्टन टू मी प्लीज जाना। लेकिन विश भागकर विला के बाहर चली गई थी। विश को इस तरह भागता देख अर्नब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पूरी जिंदगी में पहली बार विश अर्नब की वजह से इतना हट हुई थी। अर्नब गुस्से से एक चेयर उठाकर कांच की टेबल पर पटक देता है और टेबल चकनाचूर हो जाता है। वहीं सर्वेंट्स खड़े काम रहे थे, क्योंकि अर्नब सिर्फ और सिर्फ विश के लिए सोफ था, बाकी सब के लिए अर्नब एक डेविल था। अर्नब गुस्से से एक नजर सभी सर्वेंट्स को देखता है, फिर अपना ब्लेजर उठाकर विला के बाहर निकल जाता है। संघ इंडस्ट्रीज। अश्वथ अपनी चेयर पर बैठा था और अरविंद उसके सामने खड़ा था। अश्वथ के चेहरे के भाव इस वक्त बिल्कुल सर्द थे। अश्वथ चेयर पर घूमते हुए अंडस को, अपने मतलब के लिए तुमने मेरी बेबी को रुलाकर अच्छा नहीं किया अर्नब। उसके आंसू भी मेरे हैं और उसे रुलाने का हक भी मेरा है। तुम मेरी जान को तो मुझसे छीन नहीं सकते, इसलिए उसे रुलाया है तुमने, और कैन के लिए गलती और गुनाह एक बराबर है, तो तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए ना, क्यों अरविंद? अरविंद जल्दी से अंडस को, ये, यस बॉस। अरविंद बस यही बोल पाया, क्योंकि बोलने के लिए उसके पास और कुछ भी नहीं था। तभी अश्वथ को एक कॉल आया। अश्वथ कॉल पीसी के करता है और सामने से कोई अश्वथ को कुछ कहता है, जिसे सुनकर अश्वथ के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। अश्वथ बस हम बोलकर कॉल कट कर देता है। अश्वथ उठकर अंडस को, चलो पहले ये काम खत्म करते हैं। अरविंद भी खड़ा हो जाता है और अश्वथ के साथ चल पड़ता है। थोड़े समय बाद अश्वथ इस वक्त डेल के एक डंपिंग ग्राउंड एरिया में खड़ा था। अश्वथ ने एक मास्क पहन रखा था। अश्वथ के आगे पीछे कई ब्लैक यूनिफॉर्म पहने गार्ड्स खड़े थे, जिनकी यूनिफॉर्म पर एक आरएसआर का टैग लगा था। अश्वथ जहां खड़ा था वहां नीचे ही एक आदमी अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। एक गार्ड आगे आकर अंडस को, बॉस हमने इसे मैम के कॉलेज से पकड़ा है, ये वहां उन पर नजर रख रहा था। अश्वथ एक ईविल स्माइल करके अंडस को, चलो अच्छा हुआ तुम इसे इस कचरे में ले आए, क्योंकि आज ये कचरा इसी कचरे में दफन होगा। इतना कहकर अश्वथ उस आदमी को देखता है जिसके चेहरे पर खून के साथ साथ पसीना भी था। वो आदमी गिड़गिड़ा कर अंडस को, फॉरगिव मी सर प्लीज, मैं आज के बाद आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। मुझे तो सर ने कहा था कि जब मौका मिले मैं मैम को किडनैप कर लूं, इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। अश्वथ उसके मुंह पर एक किक मार देता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अश्वथ उस आदमी के बाल पकड़कर अंडस को, तो तुझे क्या लगता है कि मैं अपनी जान को तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों के हाथ लगने दूंगा? वो आदमी रोते हुए अंडस को, माफ कर दो सर, मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अश्वथ उसके बाल छोड़कर अंडस को, न तू अपने सर का वफादार रह सका और न ही मुझे पूरा सच बता सका, तो किस काम है? इससे पहले कि वो आदमी कुछ समझता, अश्वथ एक नाइफ लेकर उसके गले पर वार देता है, जिससे वो आदमी दर्द से तड़पने लगता है। थोड़ी देर तड़पने के बाद उसकी मौत हो जाती है। अश्वथ एक गार्ड को इशारा करके अंडस को, इसे इसी कचरे में दफन कर दो। गार्ड अंडस को, यस बॉस, कहकर अपने साथियों के साथ उस लाश को उठा लेता है। अरविंद और अश्वथ कार में बैठ जाते हैं। अरविंद हिचकिचाते हुए अंडस को, बॉस, और भी बहुत लोग हैं जो इन सब में शामिल हैं, सबको एक ही इंसान चाहिए। इतना कहकर अश्वथ चुप हो जाता है। अश्वथ बिना किसी भाव के अंडस को, जितने भी शामिल हैं सबको आने दो, एक एक करके सब मेरे हाथ से मरेंगे। अरविंद अपने मन में अंडस को, पता नहीं कितने और मर्डर करेगा ये इंसान, और पता नहीं कितने मुझसे करवाएगा। उफ। थोड़ी देर बाद वो संघ इंडस्ट्रीज पहुंच जाते हैं। अश्वथ और अरविंद कार से उतरकर अंदर जाते हैं और क्वीट एल्फ में चले जाते हैं। अश्वथ अपने कबन में आकर अंडस को, मैंने तुमसे कुछ कहा था, क्या तुमने किया? अरविंद हाँ में गर्दन हिलाते हुए अंडस को, यस बॉस, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया है। अश्वथ अपने वेट रूम में जाते हुए अंडस को, तो अब खड़े किस लिए हो, गो नाउ। इतना कहकर अश्वथ रूम में चला जाता है।
अरविंद मुंह बनाकर खुद से अंडरस्को खुद एंजॉय और मुझे काम ओ भगवान मेरे लिए भी किसी को बना दो कहकर अरविंद केबिन से बाहर निकल जाता है। मिरांडा हाउस कॉलेज। वीश आज ड्राइवर के साथ ही कॉलेज आ गई थी। आधी क्लासेस खत्म हो गई थी और राही भी लेट आने वाली थी। वीश गार्डन में बैठी थी। वीश की आंखें अभी भी लाल थी। उसे अभी भी अपने दिल में दर्द हो रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं अर्नब ने वीश को बहुत ज्यादा हट कर दिया था। वीश अर्नब की बातों को ही याद कर रही थी कि उसकी आंखों से एक कतरा आंसू का बह जाता है। तभी उसे एंट्रांस से राही आती हुई दिखाई देती है। वीश जल्दी से अपने आंसू साफ कर अपने आप को ठीक करके बैठ जाती है। वीश खुद ही उठकर राही के पास चली जाती है। वीश राही की बाह पकड़कर अंडस्को तो आ गई मेरी जान हम। राही वीश की तरफ देखकर अंडस्को हाँ आना नहीं था और तुम्हें एक बात बतानी है रेबिट। वीश गर्दन हिलाते हुए अंडस्को हाँ हाँ बताओ बताओ हम तैयार हैं सुनने के लिए। राही हंसकर अंडस्को अरे बाबा पहले अंदर तो चले फिर बताती हूँ और राही की बात सुनकर वीश हाँ मैं गर्दन हिला देती है। दोनों कॉलेज के अंदर चली जाती है। वीश एक जगह रुककर अंडस्को हाँ तो अब बताओ क्या बात है। राही मुस्कुराकर अंडस्को अरे रेबिट मैंने तुम्हें बताया था ना पार्टी के बारे में जो डैड कुछ दिनों बाद रखने वाले थे वो डैड ने अचानक आज शाम को रख दी है। वीश खुश होते हुए अंडस्को अरे वाह तो इसका मतलब आज पार्टी होगी और हम बहुत मस्ती करेंगे है ना। राही हंसते हुए अंडस्को हाँ रेबिट लेकिन तुम पक्का आना वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। वीश हल्की मुस्कान के साथ अंडस्को अरे बाबा मैं पक्का आऊंगी अब खुश। राही हाँ में गर्दन हिला देती है। दोनों ही अपनी लास्ट क्लास की तरफ जाने लगती है कि तभी एक लड़कियों का ग्रुप उनके पास आता है। उनमें से एक लड़की आगे आकर स्माइल करके अंडस्को आप दोनों का बहुत सारा थैंक्स। राही और वीश उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगती है। तभी एक और लड़की आती है और दोनों का हाथ पकड़कर कहती है अंडस्को हम आपको थैंक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने उस सानिया को अच्छा सबक सिखाया। वो हमेशा हम सब लड़कियों को परेशान करती थी और हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। राही मुस्कुराकर अंडस्को उसने जो करना था कर लिया अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पर वीश अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर कहती है अंडस्को और अगर अब उसने तुम लोगों या किसी को भी परेशान किया तो मैं उसकी चटनी बना दूंगी। राही वीश का हाथ पकड़कर अंडस्को अरे मेरी गधाधारी भीम शांत हो जाओ इतना कहकर राही हंसने लगती है और बाकी सब भी थोड़ी देर तक राही और वीश से बात करने के बाद सभी स्टूडेंट्स वहां से चली जाती है। राही और वीश भी अपनी क्लास में चली जाती हैं। कुछ समय बाद राही और वीश दोनों क्लास से बाहर आती है। राही चलते हुए अंडस्को रैबिट तुम मुझे नोट्स दे दोगी ना क्योंकि मैंने आज एक ही क्लास अटेंड की है। वीश बस हाँ में गर्दन हिला देती है। राही को ये बहुत अजीब लगा क्योंकि वीश एक सवाल के दो जवाब देती थी लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। राही वीश का हाथ पकड़कर अंडस्को रैबिट कुछ हुआ है क्या क्या तुम सैद हो। वीश राही के सिर पर टिपली मारकर अंडस्को अरे ऐसा कुछ नहीं है मैं तो थोड़ी नर्वस थी पहली बार कहीं बाहर पार्टी में जा रही हूँ ना इसलिए तुम ज्यादा ही सोचती हो। राही स्माइल करके अंडस्को पक्का ना रेबिट। वीश हाँ में गर्दन हिलाकर अंडस्को पक्का बाबा चलो अब चलते हैं फिर पार्टी में मिलेंगे औक। राही मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला देती है और दोनों कॉलेज से बाहर आ जाती है। बाहर पहले ही एक कार खड़ी थी। वीश जल्दी से राही को बाय बोलकर अपनी कार में बैठ जाती है। वीश के जो आंसू रुके हुए थे वो बहने लगे। वीश अपने मुंह पर हाथ रखकर बच्चों की तरह रोने लगी। उसके दिल का दर्द उसकी आंखों से बाहर निकल रहे थे। वीश को पता नहीं है लेकिन हर कोई उसे ही पाना चाहता है और इस बीच अगर वीश को खुशी मिलेगी तो दर्द भी मिलेगा। कुछ देर में वीश खुराना विला पहुंच जाती है। वीश कार से निकलकर सीधा अपने रूम में चली जाती है। कुछ समय बाद अर्नब की कार भी विला के बाहर रुकती है। वही अश्वथ अपने केबिन के प्राइवेट रूम के बाथरूम में शावर ले रहा था। अश्वथ की आंखें बिल्कुल लाल थी। अश्वथ अपने हाथ वॉल पर टिकाकर अंडस्को नो बेबी कि तुम बहुत सैड हो बट यू डोंट वरी आज की रात तुम्हें सुकून की नींद आएगी कोई आंसू नहीं होगा तुम्हारी आंखों में। आज की रात हम दोनों के लिए बहुत खास होगी। इतना कहकर अश्वथ एक अजीब सी स्माइल करने लगता है। वही वीश कंफ्यूज थी कि आज रात को क्या पहने। तभी रूम के दूर पर नॉक होता है। वीश दरवाजा खोलती है तो सामने अर्नब खड़ा था। अर्नब नरमी से अंडस्को जाना आज हमें एक पार्टी में जाना है तो तुम रेडी हो जाना। वीश नजरें झुकाकर अंडस्को जी भाई। अर्नब वीश को देखते हुए अंडस्को क्या मैं तुम्हारी ड्रेस तुम्हें बता दूं और मेकअप आर्टिस्ट को भेज दूं। वीश जल्दी से अंडस्को नहीं कोई जरूरत नहीं है भाई किसी भी चीज की आज मैं खुद तैयार हो जाऊंगी यू डोंट वरी। इतना कहकर वीश दरवाजा बदल कर देती है और सीधा बाथरूम में चली जाती है।
वहीं अर्नव उदास होकर अपने रूम में आ जाता है और कुछ सोचते हुए कहता है अंडरस्को, सब मेरी गलती है, मुझे दोबारा अश्वथ को जाना की जिंदगी में लाना ही नहीं चाहिए था, पर मुझे कहाँ पता था कि वो मेरी बहन पर काबू ही कर लेगा। अर्नव अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती है। ए स्पेकल चैप्टर खुरानावला। शाम का वक्त। वीश बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। वीश ने कपड़ों का बेड पर अड़िया लगाया हुआ था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो पहने क्या। वीश सर खुजाते हुए अंडरस्को, ओ गॉड मैंने क्या करूं, बताओ कोई मुझे। वीश इधर उधर देखती है, उसे कुछ नहीं सूझता क्योंकि आज तक वीश ने अपनी ड्रेस कभी सिलेक्ट नहीं की थी। वीश गुस्से में उठकर बालकनी में चली जाती है और झूले पर बैठकर झूलने लगी, तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। वीश उठकर रेलिंग के पास जाती है तो उसे एक बड़ा सा बॉक्स दिखता है, जिसे बाहर से बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। वीश उसे उठाकर रूम में ले जाती है। वीश उस बॉक्स को धीरे धीरे खोलने लगती है। कुछ देर में वीश पूरा बॉक्स खोल देती है। वीश हैरान होकर अंडरस्को, वाह ये तो एक ड्रेस है, वो भी मेरे लिए, पर ये किसने भेजा होगा। तभी वीश की नजर एक नोट पर पड़ती है। उस नोट में बड़ी ही खूबसूरत राइटिंग में वेटी बेबी लिखा हुआ था। नोट को पकड़ वीश का चेहरा एकदम से खिल जाता है। वीश उछलते हुए अंडरस्को, ओह तो ये मेरे मॉन्स्टर ने भेजी है, मेरे लिए, तो मैं इसे जरूर पहनूंगी। इतना कहकर वीश चहकते हुए क्लोजेट में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वीश एक ड्रेप स्टाइल गाउन पहनकर बाहर आती है। गाउन पूरी तरह से स्नैंग ब्लैक और बैकलेस था। वीश की पीठ पर सिर्फ 2-3 ब्लैक डोरियां थी और गाउन की वन लेग एस्टे पर एक कट था जिससे वीश की एक टांग दिख रही थी। वीश बाहर आकर खुद को फुल मिरर में देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वीश खुद को देखते हुए अंडरस्को, अरे ये कितना ज्यादा प्यारा है और कितना पतला भी है और फिर भारी भी नहीं है। असल में वीश का गाउन काफी रिवीलिंग था और भारी नहीं था, जिस वजह से वो बहुत खुश थी। वीश मिरर के सामने बैठ जाती है और जो थोड़ा मेकअप उसके पास था वो ट्राई करने लगी। वीश ने अपनी आंखों में काजल लगाया और थोड़ा लाइनर लगाया। वीश ने एक वन कलर की लिपस्टिक अपने होठों पर लगाई। वीश के गाल पहले से ही लाल रहते थे और वो बस इतने में ही तैयार थी। वीश ने अपना एक ब्लैक पर अर्निंग का अपने कानों में डाल दिया। वीश ने अपने गले में कुछ भी नहीं पहना। वीश उठी और एक एक करके अपने पैरों में ब्लैक लॉन्ग हील्स पहन ली। वीश अपने बालों का एक ढीला बन बना लिया क्योंकि उसे कुछ ज्यादा करना नहीं आता था। वीश खुद को एक बार फिर से खुद को मिरर में देखती है। वीश हद से ज्यादा हॉट लग रही थी। वीश की एक पूरी टांगें दिख रही थी, पर वीश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वीश स्टाइल से खड़ी थी जिस वजह से वो और ज्यादा खूबसूरत और हॉट लग रही थी। वीश खुद को देखकर अपने फोन को उठाती है तो फोन में अर्नव का मैसेज आया था जिसमें अर्नव ने उसे ड्राइवर के साथ वेन्यू पर आने को कहा था। मैसेज पढ़कर वीश फिर उदास हो जाती है। थोड़ी देर तक वीश वहीं बैठी रहती है, लेकिन कुछ देर तक सोचने के बाद वीश उठकर कमरे में बाहर चली जाती है। होटल हरपोको। अर्नव की कार होटल में के आगे आकर रुकती है। अर्नव का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। अब रात होने को आई थी तो पार्टी भी शुरू हो चुकी थी। अर्नव जैसा सी अनजाना को होता है, सामने मीडिया आ जाती है और अर्नव की फोटो क्लिक करने लगती है। अर्नव के वेल ट्रेन्ड गार्ड मीडिया को संभाल लेते हैं और अर्नव होटल के अंदर चला जाता है। मिस्टर मशर अर्नव का स्वागत करते हैं, लेकिन अर्नव की नजरें किसी और को ढूंढ रही थी। अर्नव जाकर एक सोफे पर बैठे जाता है और अपने टेढ़ी नजरों से सबको देखने लगता है। तभी अर्नव की नजर एक जगह रुक जाती है, क्योंकि वहां राही खड़ी थी जो शायद किसी को ढूंढ रही थी। राही ने एक डार्क ब्लू कलर का स्ट्रट गाउन पहना था जो ऑफ शोल्डर था। एक पतली चेन और छोटे छोटे झुमके और हील्स पहनी थी। राही ने बिल्कुल लाइट मेकअप किया था। अर्नव बस एक टक्कर राही को ही घूरता हुआ अपनी जगह से उठ जाता है और राही की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं राही वीश को ढूंढ रही थी। राही को पता चल गया था कि अर्नव पार्टी में आ गया था, इसलिए राही वीश को ढूंढ रही थी। राही इधर उधर देखते हुए अंडरस्को, ये रैबिट कहाँ रह गई। अर्नव सर तो आ गए हैं, रैबिट ने कहा था कि वो पक्का आएगी। तभी अचानक उसके सामने अर्नव आ जाता है। राही अर्नव को देखकर अंडरस्को, एच हाय सर। राही के मुंह से सर सुनकर अर्नव का फिर से दिमाग फिर जाता है। अर्नव राही का हाथ पकड़कर दांत पीसते हुए अंडरस्को, एम नॉट यू सर, तुम मुझे अर्नव बुला सकती हो। राही मुंह बनाकर अंडरस्को, अरे भड़क क्यों रहे हो, मैं आपको सर ही बोलूं कि बस। राही अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चली जाती है। अर्नव खुद से अंडरस्को, तुम्हें भी जल्दी पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। इतना कहकर अर्नव बार काउंटर पर चला जाता है और ड्रिंक करने लगता है। वहीं वीश को काफी समय हो गया था कार में बैठे, लेकिन कार अभी भी चल ही रही थी। वीश से अंडरस्को, आके कितना वक्त लगेगा वहां पहुंचने में। वीश के सवाल पर ड्राइवर कुछ नहीं कहता, बस वही कार रोक देता है और वीश उसे कंफ्यूज होकर देखती है।
लेकिन वीश ज्यादा नहीं सोचती और कार से बाहर निकल जाती है। ड्राइवर उसी वक्त कार लेकर वहां से निकल जाता है। वो एरिया थोड़ा जगन सा था। वीश थोड़ा घबराते हुए और खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने लगती है। वीश चलते हुए खुद से अंडरस्को, ये राही के पापा ने कितनी डरावनी जगह पार्टी रखी है। वीश चल ही रही थी कि उसे एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, फास्ट बेबी। मैसेज पढ़कर वीश जल्दी जल्दी चलने लगी। आखिर वीश अपनी डेस्टिनी पर पहुंच गई। वीश सामने देखकर एकदम से जम गई। वीश के सामने एक बेहद खूबसूरत झरना था, सफेद चादर की तरफ उस झरने से पानी गिर रहा था। वीश झरने के पास गई और उसने गर्दन घुमाकर देखा तो बिल्कुल शॉक हो गई। सामने एक ग्राउंड एरिया था जहां पर सफेद पर्दे लगे थे, हर जगह सिर्फ लैंप ही लैंप लगे थे। उन लैंप्स की लाइट इतनी थी कि वो सारा एरिया जगमगा रहा था। वो जगह देखकर वीश की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वीश खुद को रोक नहीं पाए और उस एरिया के अंदर चली गई। हर जगह हते कर्टन्स एंड हते लैम्प्स ही जगी हुई थी। वीश सब कुछ भूलकर वहां आगे पीछे भागने लगती है और पर्दों से खेलने लगती है। वीश पर्दों को पकड़कर अंडस्को, ये कितने सुंदर है। वीश बहुत ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि ये जगह हद से ज्यादा शाइन कर रही थी। वीश काफी देर तक अकेले ही खेलती है। फिर वीश थक कर एक जगह खड़ी हो गई। तभी उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ फील होता है। कोई वीश को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। वीश डर कर पीछे देखती है तो अश्वथ उसके बेहद करीब उसे थाम कर खड़ा था। अश्वथ को देखते ही वीश उसके गले लग जाती है। वीश अपने हाथ अश्वथ की पीठ पर रखकर अंडस्को, एमएसएस योर मॉन्स्टर। अश्वथ ने ब्लैक शर्ट एंड ट्रेंच कोट पहना था और एक ब्लैक जीन्स पहनी थी। लंबे बाल और आईब्राव पर कट अश्वथ को एक खतरनाक और डैशिंग लुक दे रहा था। अश्वथ वीश से अलग होता है और उसके चेहरे को अपना हाथों में थाम कर कहता है, अंडस्को, बस एक दिन में इतना मिस करने लगी। हाँ। वीश हाँ में गर्दन हिलाते हुए, अंडस्को, हाँ बस एक दिन में, क्योंकि वीश मॉन्स्टर के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती है। इतना कहकर वीश फिर से अश्वथ के सीने से लग जाती है। वीश के बिहेवियर से ही पता चल चुका था कि वो सच में अश्वथ को याद कर रही थी। अश्वथ वीश से अलग होकर उसकी आंखों पर हाथ रख देता है। वीश हैरान होकर, अंडस्को, ये क्या कर रहे हो मॉन्स्टर, मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अश्वथ वीश को कहीं ले जाते हुए, अंडस्को, जस्ट 1 सेकेंड बेबी, अभी पता चल जाएगा। कुछ समय बाद अश्वथ वीश आंखों पर से अपना हाथ हटा देता है। वीश सामने देखकर एक बार फिर से खुश हो जाती है। सामने लाखों की तादाद में जुगनू चमक रहे थे जो बहुत खूबसूरत थे। वीश ताली बजाकर, अंडस्को, ये कितना खूबसूरती है ना मॉन्स्टर। अश्वथ जो सिर्फ वीश को ही देख रहा था वो वीश को घूरते हुए कहता है, अंडस्को, खूबसूरत तो इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं बेबी, पर तुम सा कोई भी नहीं है। अचानक वीश आंखें बड़ी करके, अंडस्को, मॉन्स्टर, मुझे तो राही ने इनवाइट किया था, मुझे जाना होगा वरना वो नाराज हो जाएगी। अश्वथ वीश की कमर को कसकर पकड़कर, अंडस्को, बेबी मुझे देखो, पार्टी में तुम्हारा भाई गया है ना, तो तुम यहाँ मेरे पास रहो। वीश अश्वथ को देखते हुए, अंडस्को, पर राही ने मुझे। अश्वथ बीच में, अंडस्को, बेबी तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैंने ये सब क्यों किया, हम लगता है तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया। इतना कहकर अश्वथ पीछे की ओर मुड़ जाता है। वीश अश्वथ के सामने आकर, अंडस्को, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है मॉन्स्टर, मैंने जिंदगी में ऐसी जगह कभी नहीं देखी, ये तो बहुत खूबसूरत है, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आई, सच में, और आप बताओ ना कि आपने ये सब मेरे लिए क्यों किया। वीश ने कहा ही था कि अश्वथ वीश के गले लग जाता है और वीश के बन को खोल देता है क्योंकि बन बहुत ढीला बनाया था। अश्वथ वीश के बालों में अपना मुंह छुपाकर बालों को एसएनएफएफ करने लगता है और अचानक अश्वथ के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है जिसे मासूम वीश देख नहीं पाए। अश्वथ वीश के बालों से खेलते हुए, अंडस्को, बेबी तुम्हारे बर्थडे वाले दिन मैंने तुम्हें हट कर दिया था जबकि मुझे तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहिए था, तो ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। वीश खुश के मारे अश्वथ से पूरी तरह चिपक जाती है। वीश हंसते हुए, अंडस्को, थैंक यू सो मच, इससे अच्छा और कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता मॉन्स्टर। अश्वथ वीश से अलग होकर, अंडस्को, बेबी थैंक यू से क्या होता है, तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा ना। वीश हाँ में गर्दन हिलाते हुए, अंडस्को, आज जो कहेगे मैं वही करूंगी मॉन्स्टर। अश्वथ वीश की आंखों में आंखें डालकर, अंडस्को, आज की रात तुम किसी और के बारे में कुछ नहीं सोचोगी, आज रात सिर्फ मैं और तुम, और कोई नहीं। अश्वथ की आंखों में कुछ ऐसा था कि वीश मना ही नहीं कर पाई। वीश अपनी गर्दन 2-3 बार हाँ में हिला देती है और स्माइल करने लगती है। अश्वथ वीश का हाथ पकड़कर उसे उस सुंदर जगह के बीचों बीच ले आता है। अश्वथ अपने घुटनों के बल बैठकर, अंडस्को, बेबी कैन यू बी मन एंड ओनली मन फॉरएवर। वीश को कुछ समझ नहीं आता और ये बात समझकर अश्वथ एक ईविल स्माइल करते हुए अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है और वीश के सामने कर देता है। उस रिंग की कीमत शायद ही कोई लगा सकता हो, वो रिंग बेशकीमती थी।
अश्वथ विश को देखते हुए अंडरस्को, बेबी तुम ये रिंग लोगी ना, फिर मासूम चेहरा बनाकर अंडरस्को, तुम्हारा मॉन्स्टर तुम्हें ये देना चाहता है। विश अश्वथ को इस तरह देख जल्दी से हाँ में गर्दन हिला देती है और अश्वथ उसे जल्दी से रिंग पहना देता है। अश्वथ खड़ा होकर विश के होठों को एक हल्का सा किस कर लेता है। विश अश्वथ का हाथ पकड़कर अंडरस्को, मॉन्स्टर मुझे भूख लगी है। तेज वाली अश्वथ हल्का मुस्कुराकर विश को एक तरफ ले आता है जहां एक टेबल और चेयर थे, उसे बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। अश्वथ एक चेयर पर बैठ जाता है और विश को अपनी लैप पर बिठा देता है। विश कुछ सोचकर उठ जाती है। अश्वथ को पता था कि उसकी बेबी क्या करने वाली है, इसलिए वो चुप ही रहता है। चेयर के साइड हैंड नहीं थे तो विश अपनी टांगे अश्वथ के अगले बगल करके उसकी गोद में बैठ जाती है। विश पूरी की पूरी अश्वथ की तरफ थी। विश ने अपने हाथ अश्वथ की गर्दन में लपेट रखे थे। ऐसा नहीं था कि विश बोल्ड थी, लेकिन उसे इस बारे में नॉलेज ही नहीं थी। अश्वथ के साथ विश बहुत कंफर्टेबल भी थी, इसलिए उसे शर्म नहीं आ रही थी। अश्वथ विश की नेकड थाई को सहलाते हुए अंडरस्को, अगर इस तरह बैठोगी तो न कैसे करोगी बेबी। विश अपनी इंडेक्स फिंगर अश्वथ के चेहरे पर घुमाते हुए अंडरस्को, आप खिलाएंगे ना मुझे मॉन्स्टर। ये बात विश ने बहुत अदा से कही थी, जो अश्वथ के दिल को घायल कर गई थी। अश्वथ पहले ही विश के हॉट लुक से अट्रैक्ट हो चुका था, बस खुद को कंट्रोल कर रहा था। अश्वथ विश को घूरते हुए उसे खाना खिलाने लगता है और विश भी उसे खिलाने लगती है। अब आधी रात हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद दोनों डिनर खत्म कर देते हैं। विश अब जूस पी रही थी, तभी उसकी नजर एक रेड वन की बोतल पर जाती है तो विश अश्वथ को पूछती है, अंडरस्को वो क्या है मॉन्स्टर। अश्वथ विश को घूरते हुए, अंडरस्को वन है बेबी। विश वन की बोतल उठाकर, अंडरस्को क्या इसे भी पीते हैं मॉन्स्टर। अश्वथ हाँ में गर्दन हिला देता है। विश स्मल करके, अंडरस्को मैं भी पीऊं। अश्वथ कुछ नहीं कहता, बस एक गिलास में वन डालकर विश को दे देता है। विश जल्दी से वाइन पीने लगती है। एक घूंट पीकर विश मुंह बनाते हुए, अंडरस्को ये तो बहुत कड़वी है मॉन्स्टर। अश्वथ एक ईविल स्माइल करके, अंडरस्को बेबी थोड़ी और पीकर देखो, मीठी लगने लगेगी। अश्वथ की बात मानकर विश एक पूरा गिलास वाइन का पी जाती है। अश्वथ बस एक टक विश की नशीली आंखों में देख रहा था। विश खुश होकर, अंडरस्को सच में मॉन्स्टर, ये तो मीठी है, थोड़ी और दो ना प्लीज। अश्वथ बिना किसी भाव के गिलास में वाइन भर देता है। असल में विश को चढ़ गई थी तो उसे वाइन मीठी लगने लगी थी। विश अपनी मदहोशी भरी आवाज में अश्वथ से वन मांग रही थी और अश्वथ उसे पिलाए जा रहा था। आखिर विश बोतल खाली कर देती है और अश्वथ की तरफ देखती है। अश्वथ जो इस वक्त हद से ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अश्वथ के बाल थोड़े लंबे थे, जिस वजह से अश्वथ बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। विश अश्वथ के माथे पर आए बालों को झटका कर, अंडरस्को मॉन्स्टर यू नो व्हाट यू आर मन। और अश्वथ हाँ में गर्दन में देता है। विश अश्वथ को डांटते हुए, अंडरस्को ये गर्दन क्या हिला रहे हो, चलो अपने मुंह से बोलो कि आप सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं, सिर्फ और सिर्फ विश खुराना के। अश्वथ विश के होठों के करीब आकर, अंडरस्को हाँ बेबी अश्वथ सिर्फ और सिर्फ विश का है और विश सिर्फ और सिर्फ अश्वथ की। इतना कहकर अश्वथ विश के सुर्ख लाल होठों को किस करने लगता है और विश भी अश्वथ को किस करने लगती है। विश नशे के कारण ज्यादा मदहोशी में थी, इसलिए आज वो अश्वथ पर भारी पड़ रही थी। अश्वथ विश के बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और हार्शली किस करने लगता है। विश एकदम से पीछे हो जाती है और एक शरारती स्माइल करती है। अश्वथ बेकरारी से, अंडरस्को व्हाट हैपेंड बेबी। विश मासूम सा चेहरा बनाकर, अंडरस्को आपको मुझे किस करना है ना मॉन्स्टर। इतना कहकर विश उठकर अश्वथ से दूर हो जाती है। अश्वथ अपने बालों में हाथ फेरकर, अंडरस्को यस बेबी वांट टू केसेस योर बैडली नाउ कम टू मी फास्ट। विश पीछे जाते हुए, अंडरस्को अगर किस चाहिए तो पहले पकाओ मुझे। इतना कहकर विश भागने लगती है। अश्वथ विश की इस हरकत पर नामे सिर हिला देता है। अश्वथ विश के पीछे भागते हुए, अंडरस्को बेबी स्टॉप, तुम नशे में हो तो गिर जाओगी। पर विश के ऊपर कहाँ किसी चीज का असर हुआ। विश कभी लैंप के पीछे जाती, कभी पर्दे के इधर उधर भागने लगती तो कभी टेबल के पीछे जाकर भागने लगती है। एक बार फिर से विश अश्वथ को अपने पीछे भगा रही थी। अश्वथ अपन ब्लेजर कोट उतार देता है। अश्वथ विश को पकड़ते हुए, अंडरस्को नशे में भी इतनी शरारतें, उफ ये लड़की। विश हंसते हुए, अंडरस्को अरे क्या हुआ, आपको किस नहीं चाहिए मॉन्स्टर। अश्वथ विश को ऊपर से नीचे देखकर, अंडरस्को बेबी जितना तुम मुझे भगा रही हो ना, इन सब का बदला लूंगा एक दिन। विश रुक कर, अंडरस्को और वो एक दिन कब आएगा। विश फिर से भागने लगती है तो उसके कदम लखा जाते हैं, लेकिन गिरना से पहले अश्वथ विश को अपनी बाहों में उठा लेता है। अश्वथ विश को गोद में उठाकर चलते हुए, अंडरस्को तो भागने का नतीजा मिल गया। हम
वीश मुंह बनाकर अंडरस्को, आप हमेशा चीटिंग करके मुझे पकड़ लेते हो। अश्वथ देविल स्माइल करके अंडरस्को, बेबी तुम्हारे नखरे बहुत है, नखरे वाली लड़की। इतना कहकर अश्वथ वीश को एक जगह लेटा देता है। वीश गर्दन उठाकर देखती है तो वो एक टेंट के अंदर थे। वीश जिस बिस्तर पर लेटी थी वो बहुत ज्यादा नरम था और बिस्तर पर सफेद चादर बिछी थी और पूरे बिस्तर पर गुलाब के फूल बिखेर हुए थे। अश्वथ उठकर अंडरस्को, बेबी यही रहना, मैं अभी आ रहा हूँ, कोई शरारत नहीं। अश्वथ वीश को एक वार्निंग लुक देता है और टेंट से बाहर चला जाता है। वीश वहीं लेटकर फूलों से खेलने लगती है। आधी रात हो चुकी थी लेकिन वीश को किसी बात की चिंता नहीं थी। कुछ समय बाद अश्वथ टेंट के अंदर आता है तो वो शर्टलेस था। वीश अपने मुंह पर हाथ रखकर अंडरस्को, ओ मॉन्स्टर, आपके अंदर बिल्कुल मैनर्स नहीं है। अश्वथ वीश की हील्स उतार कर अंडरस्को, बेबी मेरे अंदर मैनर्स नहीं है और तुम्हारे अंदर शर्म नहीं है। अश्वथ वीश के पास लेटकर अंडरस्को, और जिस दिन हम एक हुए ना उस दिन कयामत आएगी, कयामत। वीश अश्वथ के सीने से लिपट जाती है और अश्वथ के सीने पर बाइट कर लेती है। अश्वथ वीश को घूर कर अंडरस्को, बेबी बहुत ज्यादा मस्ती कर ली है तुमने, अब सो जाओ। वीश अश्वथ के ऊपर आकर अंडरस्को, पहले मैं आपको किस करूंगी। वीश ये कहते ही अश्वथ के सीने पर हाथ रखकर उसे किस करने लगती है। वीश काफी देर तक अश्वथ को किस करते करते सो जाती है। वीश नींद भरी आवाज में अंडरस्को, लव यू मॉन्स्टर। अश्वथ वीश के बालों पर किस करके अंडरस्को, लव यू टू बेबी एंड मोर देन यू। अश्वथ वीश को अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेता है। इसी तरह एक हसीन रात गुजर गई। अर्नव और राही का भी पता चलेगा लेकिन कल, सो डोंट वरी।